वही रिया तो मदहोश होने लगती है। तभी धन्य रिया को आवाज लगते हुए उसी तरफ आने लगती है। जैसे ही रिया धन्य की आवाज सुनती है, अंकुश को धक्का देकर धन्य धन्य आ रही है, आप छुप छुप जाए छुप जाए। कहीं पर अंकुश छिड़ कर दी को भी अभी आने की जरूरत क्या थी, जीजू नहीं है क्या, इन्हें अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, कहते हुए सीधा वॉशरूम में भाग जाते हैं। वही धन्य जैसे ही रूम में आती है, रिया को देखकर इतनी देर कर क्या रही हो, अंदर माँ की साड़ी कहाँ है। रिया वो मिल नहीं रही है। धन्य अंधी हो क्या, सामने तो है, और क्या हुआ, इतना टेंशन क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। रिया कुछ नहीं, चलो चलो ना कहते हुए धन्य को वहां से लेकर जाती है। वही आगम के घर पर अगस्त्या तो रेडी हो चुके थे। आगम उन्हें देखकर परफेक्ट भाई, अच्छे हैंडसम दिख रहे हो, वर्षी तो देखना आपको देखकर बेहोशी हो जाएगी। अगस्त्या ये कुछ ज्यादा हो रहा है, चल दादी को भी लेकर आना है। आगम जैसे ही सुनते हैं, मुझे नहीं लगता दादी वहां आएगी शादी के लिए, वो तो बाहर निकलती ही नहीं तो आएगी भी नहीं। अगस्त्या लेकिन मेरी शादी है तो आना तो उन्हें पड़ेगा ही, कहते हुए वो बाहर चले जाते हैं। जैसे ही अपनी दादी के रूम के बाहर जाते हैं, उनकी डोर को नॉक करके दादी के कहने पर ही अंदर जाते हैं। जैसे ही देखते हैं उनकी दादी तो अब तक रेडी हुई ही नहीं। ये देखकर अगस्त्या, आप अब तक रेडी क्यों हुए नहीं, दादी लेट हो रहा है हमें, नर्मदा जी में नहीं आने वाली, तुम शादी करके आ जाओ। जैसे ही अगस्त्या, यही पास में ही है शादी है, आप वहां भी आना नहीं चाहते क्या दादी, नर्मदा जी नहीं, मैं ये घर छोड़कर नहीं आने वाली हूँ, तुम जाकर अपनी दुल्हन को लेकर आना। अगस्त्या, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दादी। वो और भी उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नर्मदा जी उन्हें अपना कसम देती है, जिसे अगस्त्या चुपचाप निकल ही जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, नर्मदा जी एक फोटो को लेकर उसे देखने लगती है। उनकी आंखों में दर्द था जो कि बहुत ही था, उनकी आंखों में आंसू बाहर ही नहीं निकल रहे थे। उनकी ये आंसू को देखकर लगता है कई सालों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, जैसे नर्मदा जी को नहीं है इस घर से बाहर निकलने का। वही अगस्त्या को बाहर बिना दादी के साथ आते देख आगम, मैंने कहा ना दादी नहीं आएगी, आप मेरी बात पर यकीन करते ही नहीं। अगस्त्या कुछ नहीं कहते हैं। वही पिया तो बहुत खुश थी अगस्त्या के लिए, वही प्रेम भी अब तक आ चुके थे। अगस्त्या के पूरी ऑफिस के लोग, अगस्त्या के दोस्त, आगम के दोस्त सब आ चुके थे। नर्मदा जी ऊपर से ही हलमे के लोगों को देखने लगती है। वही आगम उन्हें देखकर भागकर, बाहर तो नहीं जा सकते दादी, कम से कम नीचे हलमे तो आ सकते हैं ना, चलो कहते हुए उन्हें लेकर नीचे आते हैं। गाने तो चलने लगते हैं बैकग्राउंड में। वही पिया अगस्त्या के पास आकर, स्माइल करो दादी, नहीं आए तो क्या हुआ यार, हम सब है ना, चलो बाराती लेकर जाते हैं, कहते हुए वो सब बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाते टाइम भी अगस्त्या अपनी दादी की तरफ एक नजर देखकर बाहर चले जाते हैं। रिया धन्य ऊपर से देख हुए बाराती निकल रही है। धन्य, मुझे जाना होगा वहां डांस करने, वरना भाई बुरा मान जाएंगे, कहते हुए अपनी ड्रेस को हाथ में पकड़कर बाहर भागने लगती है, बड़ी सी स्माइल के साथ। मोक्ष उसे इस तरह बाहर जाते देख हैरान होकर, तुम कहाँ जा रही हो, कहते हुए हाथ को पकड़ लेते हैं। धन्य, मुझे बाराती के साथ डांस करना है, वरना भाई तो नाराज हो जाएंगे, जाने दीजिए मुझे प्लीज प्लीज प्लीज, कहते हुए मोक्ष के गल पर लाइट किस कर देती है। मोक्ष ये सब देखकर हैरान होते ही उनकी पकड़ जैसे ही ढीला होते ही धन्य उनसे हाथ को छोड़ाकर भाग जाती है। जैसे ही गार्डन में आते ही डांस करते ही जाने लगती है। सब उसके पीछे चले जाते हैं बाहर। सब धन्य को देखकर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। धन्य को देखकर आगम डांस करते हुए, तुम यहाँ, धन्य की कान में कहते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत शोर थी। वही धन्य भी डांस करते हुए, मैं क्यों नहीं आ सकती, भाई की बारात में डांस नहीं करूंगी तो किसकी शादी में करूंगी। वही प्रेम तो बस धन्य को देखते ही रह जाते हैं, वो भी डांस करते हैं, लेकिन जीतना नहीं कि जितना आगम और धन्य करते हैं। वही उनके साथ देने अंकुश, रिया भी चले जाते हैं कि क्योंकि आगम उनका पहला दोस्त था। आगम की भाई की शादी में डांस नहीं करेंगे तो किन की शादी में करेंगे। वही प्रेम तो धन्य को देखकर उसके पास आकर डांस करने लगते हैं बात करते हुए। ये देखकर मोक्ष की आंखें बिल्कुल ही छोटी हो जाती है। वो भी आगे चले जाते हैं। मेहर उनके सामने आकर, आप कहा। मोक्ष, मेरी भाई की शादी है, मुझे भी तो मेरी बीवी की तरह दो तरफ के रिश्ते निभाना है, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वो सीधा प्रेम और धन्य के बीच में आ जाते हैं डांस करते हुए। ये देखकर धन्य, बाकी सब शौक, प्रेम तो एक पल के लिए डांस करना ही बंद करके खड़े हो जाते हैं। मोक्ष तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो धन्य के साथ ही डांस करने लगते हैं। धन्य, आप यहाँ। मोक्ष, क्यों नहीं आ सकता क्या मैं, मेरी दोस्त की शादी है, मैं तो डांस करूंगा ही। निर्माय सिमी जी के हाथ में आरती की तली लाकर देती है। सिमी जी उनके पास जाकर, बस बस बंद करिए डांस, मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा, चलो चलो बेटा। धन्य, बंद भी कर दो डांस, चलो आओ आरती करो, चलो कहते ही धन्य आकर उनकी हाथ से आरती की तल लेकर अगस्त्या की आरती करती है। उनकी तिलक करके मंडप की तरफ जाने को कहती है। वो सब मंडप की तरफ चले जाते हैं। धन्य सबकी तरफ देखकर उन्हें जाते देख आगम को खींचकर, जो कि जहाँ रहते अगस्त्या के पास, दादी दादी कहाँ है।
आगम वो नहीं आई है, पता है ना तुम्हें, वो तो नहीं आएगी। जैसे ही धन्या ये सुनती है क्या अपनी पोते की शादी में आएगी नहीं क्या, ये क्या बात हुई है। आगम ऐसे ही है, अब दादी ओके में चलता हूँ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। धन्या जैसे ही आरती की तल को साइड में रखकर जैसे ही जाने लगती है कि विक्रम आप कहाँ, इमरान हाँ आप कहाँ जा रहे हैं। धन्य आगम के घर, इमरान वहाँ क्यों। धन्य दादी को लेकर आने मंडप की तरफ देखकर अभी वक्त है ना शादी के लिए, अभी उन्हें लेकर आती हूँ कहते हुए वहां से चले जाती है। जैसे ही प्रेम देखते उसे बाहर जाते हुए बस देखकर चुप ही रहते हैं। वही धन्य तो जैसे ही आगम की घर जाती है, हल में दादी को बैठे देखकर आप फिर से अपनी पोते की शादी में नहीं आएंगे क्या दादी, इस बार तो शादी यही पास में ही पास वाले घर पर ही है, आप वहां पर भी नहीं आएंगे क्या। जैसे ही नर्मदा जी धन्य की आवाज सुनती है उसे देखकर जल्दी से तुम यहाँ, वहाँ शादी है ना, यहाँ क्या कर रही हो तुम। जिसे सुनकर धन्य आपको लेने आई हूँ, भूल गए क्या आप, आपकी पोते की शादी है, चलो चलो तैयार हो जाओ। जैसे ही नर्मदा जी जैसे ही सुनती है मुझे कहीं नहीं आना तुम जाओ, धन्य उन्हें मनाने लगती है। वही दूसरी तरफ मोक्ष तो जैसे ही अपनी बीवी को जैसे ही आसपास देखते हैं वो तो वहां थी ही नहीं, खुद से ही ये कहाँ चली गई है, पता नहीं कहाँ गई है, इसे तो खुद से ही बंद कर रखना पड़ेगा सोचकर वहां से जाने लगते हैं कि पंडित जी तो अगस्त्या से कुछ पूजा कराने लगते हैं। वही मोक्ष जैसे ही जाने लगते हैं कि सिमी जी कहाँ कहाँ जरा है बेटा, कन्यादान तुम दोनों को ही करना होगा, कहाँ है धन्य। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं पता नहीं मैं कहाँ गई है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ, आप जाए मैं उसे लेकर आता हूँ टाइम पर। सिमी जल्दी लेकर आना उसे, पता नहीं ये लड़की कहाँ गई है। मोक्ष इमरान के पास जाकर तुमने धन्य को देखा है क्या। इमरान हाँ देखा है ना, वो आगम के घर की तरफ गई है। मोक्ष छिड़कर क्या बेवकूफ पागल हो गई क्या, शादी तो यही हो रही है, ये वहां क्यों गई है। मोक्ष की बात सुनकर इमरान उनकी दादी को लेकर आने गई है। मोक्ष क्या दादी अभी भी नहीं है क्या अपनी पोते की शादी पर भी, मैं उसे लेकर और उन्हें लेकर आता हूँ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही आगम वहां आकर इमरान के कंधे पर हाथ रखकर ये कहा जा रहा है, इमरान आपकी दादी को लेकर आने, पहले धन्य गई है, उन दोनों को लेकर आने के लिए ये जा रहे हैं। आगम एक छोटी स्माइल के साथ, वो नहीं आएंगे, उन्होंने अपनी पोते की बात ही सुना ही नहीं तो इसकी सुनेगी क्या, ये दोनों तो अब तक एक दूसरे से मिले ही नहीं, इनकी बात सुनकर वो आ जाएगी, चलो कहते हुए उन्हें लेकर जाते हैं। वही दूसरी तरफ आगम के घर पर धन्य तो नर्मदा जी को मनाने लगती है कि लेकिन वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं थे। तभी मोक्ष अंदर आते हुए धन्य धन्य कहते हुए जैसे ही हल में आते हैं, धन्य इस वक्त दादी के सामने थी। जैसे ही मोक्ष की आवाज सुनकर जैसे ही मुड़कर देखती है, मोक्ष आप देखिए ये ना दादी आ नहीं रही है कहते हुए दादी के सामने से जैसे ही अटकर देखती है उन्हें, दादी की नजर भी तब जाकर मोक्ष को देखती है। जैसे ही नर्मदा जी मोक्ष को देखती है उनके आंखें हैरानी सी बड़े हो जाते हैं, लेकिन जल्दी से अपनी चश्मे को निकलकर उन्हें साफ करके जैसे ही फिर से देखती है, हैरान होकर सोफे से खड़े हो जाती है। मोक्ष धन्य के पास जैसे ही आते हैं, नर्मदा जी मोक्ष की हाथ को पकड़कर विजय विजय कहते हुए उनकी हाथों को चूम लेती है। उनकी आंखों में फिर से आंसू ने घेर लेते हैं। धन्य मोक्ष एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वही धन्य धीरे से नर्मदा जी के कांधे पर हाथ रखकर दादी ये विजय नहीं, मेरे पति मोक्ष मोक्ष सिन्हा है। जैसे ही नर्मदा जी ये सुनती है अपना सर ऊपर उठाकर देखती है, मोक्ष के चेहरे को अपनी दो हाथों में तमकर बस उन्हें ध्यान से देखने लगती है। वही मोक्ष अब जाकर अपना मुंह खोलकर दादी आप जी ने मुझे समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। जिसे सुनकर नर्मदा जी कुछ नहीं कहती है, बस अपनी आंसू बारी आंखों से मोक्ष को देखने लगती है। वही मोक्ष धन्य को आवाज देते हुए जैसे ही हल में आते हैं। धन्य इस वक्त दादी के सामने थी। जैसे ही मोक्ष की आवाज सुनती है, नर्मदा जी के सामने से अटकर मोक्ष दिखाई न दादी तो आ नहीं रही है। जैसे ही नर्मदा जी धन्य के अटते ही जैसे ही मोक्ष को देखती है, उनकी आंखें हैरानी सी बड़े हो जाते हैं, लेकिन जल्दी से अपनी चश्मे निकलकर उन्हें साफ करके जैसे ही फिर से लगाकर मोक्ष को आते देखती है, तब तक मोक्ष भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। जैसे ही मोक्ष अपने पास देखती है, नर्मदा जी हैरान होकर सोफे से खड़े होकर भावुक होकर मोक्ष के दो हाथों को अपनी हाथों में लेकर आंखों में आंसू के साथ विजय विजय कहते हुए मोक्ष के हाथों को चूम लेती है। जैसे ही धन्य मोक्ष ये देखते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। वही धन्य दादी के कांधे पर हाथ रखकर दादी ये विजय नहीं है, मेरे हस्बैंड मोक्ष सिन्हा है। नर्मदा जी कुछ नहीं कहते देख मोक्ष अपना मुंह खोलकर आप जीने में समझ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ दादी, मेरा नाम विजय नहीं है। नर्मदा जी मोक्ष की हाथ को छोड़कर मोक्ष के चेहरे को अपनी दो हाथों में तमकर मुझे पता है तुम वो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी क्या कहते कहते रुक जाती है। जल्दी से मोक्ष के चेहरे से अपनी हाथों को निकलकर खुद को जल्दी से टिक कर लेती है, अपने आंसू को अपनी पूरी इमोशन को कंट्रोल कर लेती है। इन्हें देखकर मोक्ष भी शॉक हो जाते हैं, कोई इतने जल्दी से खुद को कैसे संभाल लिया। धन्य कुछ बोलने ही वाली होती है कि मोक्ष उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। धन्य चुप हो जाती है।
मोक्ष, नर्मदा जी से आप अपने ही पोते की शादी में आ क्यों नहीं रहे हैं? मेरी बहन से ही हो रही है अगस्त्या की शादी, आप भी चलिए, अच्छा लगेगा, सब खुश हो जाएंगे। आप नहीं देखना चाहती है क्या आपका पोता किस खानदान में शादी कर रहा है? मेरी फैमिली वालों से भी मिल लेना आप। नर्मदा जी बस इतना ही कहती है। क्या तुम आगे की घर में रहते हो क्या? मोक्ष, हम। लेकिन क्यों? वही नर्मदा, क्या वो घर तुम्हारा है? मोक्ष, हम। मेरा ही मतलब मेरे नाम पर नहीं, मेरे दादाजी के नाम पर है। नर्मदा जी, तुम्हारे दादाजी का नाम क्या है? मोक्ष, रणविजय सिन्हा। कहते कहते मोक्ष को अब जाकर कुछ डाउट आ जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। नर्मदा जी जैसे ही ये नाम सुनती है, ठीक है मैं अभी तैयार होकर अति हूँ कहते हुए वहां से चले जाती है। वही मोक्ष और धन्य हैरान हो जाते हैं। धन्य, ये क्या था? दादी आपके आने से कैसे मन गई और उन्होंने आपको देखकर क्या हुआ है? मोक्ष अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर लगता है कुछ बंद हुए पुराने पन्ने खुलने वाले हैं। धन्य को तो मोक्ष की कुछ बातें समझ में आती ही नहीं। क्या क्या कहा आपने? मोक्ष उसे कमर से खींचकर, कुछ नहीं बीवी, तुम बस मजे से फिल्म देखो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा, कहते हुए धन्य के गल पर किस करते हैं। वही नर्मदा जी बस साड़ी जल्दी से चेंज करके नीचे आ जाती है। जैसे ही धन्य उन्हें देखती है, एक फ्लाइंग किस देकर वो दादी, आप तो भाई के दादी नहीं मोम दिख रहे हैं, इस साड़ी में तो बहुत ही हॉट दिख रहे हैं आप, है ना मोक्ष? कहते हुए मोक्ष के तरफ देखते ही मोक्ष, हम। बहुत अच्छी दिख रही है आप, चलिए सब वेट कर रहे होंगे, कहते हुए अपना हाथ आगे करते ही नर्मदा जी मोक्ष की हाथों को एक बार देखकर, मोक्ष को एक नजर देखकर उनकी हाथों में अपनी हाथ को देकर चलने लगती है कि धन्य, आप तो मुझे भूल ही गए। जैसे ही दोनों ये सुनते हैं, नर्मदा जी मुस्कुरा देती है। मोक्ष अपनी दूसरे हाथ को आगे करते ही धन्य मोक्ष की दूसरी हाथ को पकड़कर दोनों को लेकर चलने लगते हैं। जैसे ही नर्मदा जी इतने सालों बाद जैसे ही बाहर आते ही उनके दिल में अलग ही सुकून होता है। जैसे ही गार्डन की तरफ जाने लगते हैं, आगम, अगस्त्या दोनों ही अपनी दादी को आते देख हैरान हो जाते हैं। आगम, जल्दी से आप दादी यहाँ कैसे? नर्मदा जी कुछ बोल पति, इस पहले मोक्ष ही क्यों ये नहीं आ सकती है, मैं लेकर आया हूँ इन्हें, अब मुझे इन्हें मेरी फैमिली से मिलाना है, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही आगम, अगस्त्य, प्रेम, पिया वो सब शौक होकर उन्हें देखने लगते हैं। मोक्ष ने इन्हें कैसे लेकर आया है? पिया अपनी भाई प्रेम से, अगस्त्य ने बहुत बार कहा लेकिन दादी आई ही नहीं, लेकिन भाई मोक्ष के बस एक बार कहने से आ कैसे गई है? जैसे ही प्रेम ये सुनते हैं, मोक्ष को घूर कर देखकर इसके पास जरूर कुछ ऐसा है जो आर को ही इसकी बातों में आ जाते हैं। वही पंडित जी अब वर्षी को लेकर आने को कहते हैं। धन्य वर्षी को लेने चले जाती है। अध्या अब तक वर्षी के साथ ही थी, दोनों ने अब तक बहुत सारे सेल्फी ले चुके थे। वही धन्य, चलो चलो पंडित जी बुला रहे हैं। वर्षी, मुझे डर लग रहा है भाभी। धन्य, कुछ नहीं होगा, वहाँ कौन सा मैथ्स एग्जाम देने हैं, चलो, कहते हुए वर्षी को हक करके अध्या के साथ उसे लेकर आने लगती है कि अध्या का फोन बाजने लगता है। अध्या उन दोनों को जाने को बोलकर वो फोन पिक करने लगती है। वही धन्य एक तरफ से वर्षी को लेकर आ रहती, एक तरफ मोक्ष नर्मदा जी को अपनी फैमिली वालों के पास लेकर आ रहते। जैसे ही वर्षी मंडप में आती है, तभी मोक्ष नर्मदा जी अपनी फैमिली के सामने लाकर, मोम, दादू, दादी, ये है अगस्त्या की दादी। जैसे ही वो सब ये सुनकर, जैसे ही उन्हें देखते हैं, रणविजय जी की आंखें तो बड़ी हो जाती है। वही मोक्ष ये सब अच्छे से नोटिस करने लगते हैं। वही नर्मदा जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कमबख्त आंसू निकल ही जाते हैं। जो इतनी सालों से बाहर आ नहीं रहते, वो आज बाहर ही आ जाते हैं। वही हाल रणविजय की थी। सिमी जी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें नमस्ते करती है। पद्मिनी जी भी उन्हें नमस्ते करती है। वही नर्मदा जी भी उन दोनों को नमस्ते करके रणविजय जी की तरफ देखकर उन्हें भी नमस्ते करते ही बदल में रणविजय जी भी हाथ जोड़ देते हैं। वही मोक्ष उन दोनों को ही ध्यान से देखने लगते हैं। वही मोक्ष उन सब को बैठने को बोल देते हैं। वही वो सब बैठ जाते हैं। सिमी जी, पद्मिनी जी, हमें पता नहीं था आप भी यहाँ है, वरना मैं खुद आ जाती आपको लेने। नर्मदा जी को ही बात नहीं बेटा। वही दूसरी तरफ तो शादी की एक एक रस्म होने लगती है। वही अध्या जैसे ही देखती है, वो चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाती है। निर्माया तो विक्रम के साथ बिजी थी, अपने बेटे का वेट कर रहती, इसलिए वो अकेले ही बैठ जाती है। अब तक प्रेम और उसका आमना सामना हुआ ही नहीं था। वही पंडित जी कन्यादान के लिए वादू के मोम डैड को कहते हैं, तो मोक्ष धन्य उठकर जाते हैं। मंडप में जाकर मोक्ष धन्य को नीचे बैठने में हेल्प करते हैं। फिर वो खुद बैठ जाते हैं। पंडित जी अगस्त्या के पैर को धोने को कहते हैं। जैसे ही सब ये सुनते हैं, एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेहर, ऐसा नहीं होगा भाई, और किसी के पैर छूना ये रस्म तो होगा ही नहीं। वही अंकुश कहीं वही तल से सर फोड़ ना दे पंडित को। अगस्त्या जैसे ही ये सुनते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था मोक्ष को ऐसे रस्में पसंद नहीं आएंगे, वो किसी के पैर छूना पसंद नहीं करेगा। लेकिन मोक्ष में करूंगा, जरूरत है, तुम मेरी बहन के हस्बैंड हो, हमारी घर के दामाद हो, कहते हुए अगस्त्य के पैर को एक ताल में लगने का इशारा करते हैं।
अगस्त्या मैंने कहा ना जरूरत नहीं है। आगम मंडप में आकर मौका है भाई धो लीजिए पैर। मोक्ष सिन्हा आपके पैर छूना। अगस्त्या तू चुप रहे। मोक्ष अगस्त्या से मैंने कहा ना जो रस्म है वैसे कर चुपचाप राख इसमें पैर। देख धन्य का इतने देर नीचे बैठना अच्छा नहीं तो पैर राखेगी या मैं तेरे पैर काट कर उन्हें धो दूंगा राख। अगस्त्या तो मोक्ष की ये बात सुनकर चुपचाप तले में पैर रख देते हैं। मोक्ष धन्य दोनों ही अगस्त्य के पैर धोने ही वाले होते हैं कि अगस्त्य धन्य की हाथ को पकड़कर तुम नहीं तुम बहन हो मेरी इसे धोने दो। मोक्ष भी मना करते हैं लेकिन धन्य एक स्माइल के साथ जब मोक्ष धो रहते हैं मैं क्यों नहीं हम दोनों ही एक है अब धोने दो भाई चलो कहते हुए जल्दी से अगस्त्या पैर को धोकर ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वही आगम मोक्ष की फोटो लेते हैं उसे तंग करने के लिए। वही वर्षी की आंखों में आंसू थे उसके भाई ने उसके लिए ये सब करते देख जो किसी के आगे झुकते ही नहीं वो कैसे अपनी बहन के लिए उसकी प्यार के पैरों को धो रहे हैं। धन्य वर्षी को देखकर उसे रोने से मना करती है। मोक्ष धन्य की हाथ वर्षी की हाथ को पकड़कर बैठ जाते हैं। पंडित जी पूरे मंत्र पढ़कर वर्षी के हाथ को अगस्त्य के हाथों में देने को कहते ही मोक्ष धन्य दोनों ही वर्षी के हाथ को अगस्त्या के हाथ में देते हैं। पंडित जी अब एक एक रस्म करने लगते हैं। मोक्ष धन्य को उठाकर नीचे जाने को कहते हैं। पंडित जी वर्षी के गले में मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। अगस्त्या जैसे ही वर्षी के गले में मंगलसूत्र पहना देते हैं फिर सिंदूर लगा देते हैं। पंडित जी शादी संपन्न हुआ आज से आप दोनों ही पति पत्नी हैं। वही सबके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही मेहर स्टेज पर आकर हो गई ना शादी अब चलो डांस होगा कहते हुए भाभी भाभी कहते हुए धन्य को आवाज लगते हैं। धन्य हाँ मैं यहाँ हूँ कहते हुए हाथ ऊपर उठाकर चलो चलो डांस करते हैं कहते हुए भाग आकर आती है। मोक्ष उसे दूर से देखकर इसे तो डांस का नाम सुनते ही अपनी प्रेग्नेंट होने की बात तो भूल ही जाती है। वही प्रेम धन्य को देखकर डांस से तो ये अलग ही खुश हो जाती है। वो भी छोटी सी स्माइल के साथ उसे देखने लगते हैं। वही धन्य मेहर के पास आते ही गाना स्टार्ट हो जाता है। कला चश्मा दोनों ही मस्त चश्मे लगाकर डांस करने लगते हैं। एक एक कर उन्हें ज्वाइन करने लगते हैं। रिया अंकुश इमरान विक्रम आगम पिया। धन्य जाकर अगस्त्या को वर्षी को भी लेकर आती है। तभी उसकी नजर निर्माया और अद्या पर जाती है। जैसे ही धन्य उन्हें देखती है सीधा जाकर उन्हें लेकर आती है। जैसे ही अद्या को लेकर आती है प्रेम की नजर जैसे ही अद्या पर जाती है वो सीधा होकर ही बैठ जाते हैं हैरानी के साथ। वही सब मिलकर पूरे गाने पर अच्छे से डांस करने लगते हैं। मेहर जैसे ही गाने को चेंज करने का इशारा करते हैं गाना चेंज होते हैं सब रुक जाते हैं। वही सिर्फ अद्या मेहर धन्य ही डांस करने लगते हैं। गाने का नाम ट्विस्ट कमरिया मूवी बरेली की बर्फी। वो तीनों ही बहुत ही अच्छा डांस करने लगते हैं। धन्य के मूव उसके स्टेप्स इतनी नीट एंड क्लीन होते हैं कि जैसे डांस उसके खून में ही हो। प्रेम मोक्ष तो बस धन्य को देखते ही रह जाते हैं। वही फिर से गन चेंज हो जाता है। इस बार वर्षी सिंगल परफॉर्मेंस करती है। अगस्त्या के लिए सजना तेरे लिए सजना बादशाह का येस टू द ड्रेस की सॉन्ग जिसमें अगस्त्या भी आकर उसके साथ डांस करने लगते हैं। जैसे ही उन दोनों का डांस होते ही धन्य फिर से सिंगल परफॉर्मेंस करती है परमा सुंदरी मूवी मिमी। मोक्ष जैसे ही ये गाना होते ही स्टेज पर आकर बहुत हुआ आज के लिए ये शादी है कोई डांस शो नहीं चलो उतरो। धन्य एक और गाना पर करने दीजिए ना लेकिन मोक्ष उसकी एक नहीं सुनते हैं। उसे सीधा गोद में उठाकर नीचे चले जाते हैं। वही पंडित जी शौक होकर देखने लगते हैं अभी भी शादी में ये सब क्या हुआ है। शादी होकर 1 मिनट भी हुआ ही नहीं इतना डांस को ही करता है क्या। अभी तक तो दुल्हे दुल्हन बड़ों का आशीर्वाद लिया ही नहीं। उन दोनों के पास आकर बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहते हैं। वो दोनों तब जाकर अपनी बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। वही सब उन सबको बधाई देने लगते हैं कि उनके घर के सामने कुछ कार आकर रुकती है। जैसे ही सब उस तरफ देखते हैं वहां मोक्ष के गार्ड्स थे जो कि एक छोटे से 4 साल के बच्चे को उठाकर लेकर आते हैं। वही निर्माया अद्या जैसी विनु को देखते हैं। निर्माया जल्दी से जाकर विनु को उठा लेती है। विनु मम्मा यहाँ हो क्या रहा है। विक्रम तो अपनी बेटे को देखते ही रह जाते हैं। निर्माया यहाँ शादी हो रहा है बेटा चलो अंदर। विनु जैसी अंदर आते हैं सबके पास सब उन्हें देखने लगते हैं कि ये देखकर विनु मम्मा ये चाप मुझे ऐसे देख क्यों लाए हैं। क्या मैं कॉटन कैंडी की तरह दिखला हूँ क्या। जिसे सुनकर सबके फेस पर बड़ी सी स्माइल होती है। निर्माया नहीं ऐसा नहीं ये सब तुम्हें नए देख रहे हैं ना इसलिए जाओ सबके पैर छूना। विनु हम कहते हुए सबके तरफ देखकर आप चाप लाइन में खड़े हो जाइए। जैसे विनु कहते हैं सब बड़े लाइन में खड़े हो जाते हैं कि विनु लाइन में सिमी जी के पास खड़े होकर उनके पैरों के सामने लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए गोल गोल रोल हो जाते हैं। लाइन के दूसरे आखिरी वाली इंसान थक मतलब एंड थक ऐसे ही करते ही सब विनु की ऐसे हरकत पर हंसने लगते हैं। निर्माया गुस्से विनु ये क्या हरकत है अच्छे से पैर पड़ो।
विनू खड़े होकर मुझसे नहीं होगा मम्मा। वही विनू के आते ही निर्माया सब बड़ों को आशीर्वाद लेने को कहते ही विनू हम कहेकर सारे बड़ों को लाइन में खड़े होने को बोलकर वो खुद सिमी जी मतलब जहां से लाइन शुरू हुआ है वहां खड़े होकर उनके सामने लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हुए गोल गोल रोल होते हुए लाइन की आखिरी एंड थक यानी कि आखिरी इंसान थक ऐसे ही रोल होते ही आते हैं। विनू की ये हरकत देखकर सब हंसने लगते हैं कि निर्माया गुस्से विनू ये क्या हरकत है, अच्छे से पढ़ो सबके पैर। विनू खड़े होकर मुझसे नहीं होगा मम्मा। सिमी जी हंसते हुए रहने दे बेटा, कोई बात नहीं कहते हुए विनू के सामने आकर तुम्हारा नाम क्या है बेटा। विनू अपनी माँ की तरफ देखकर मोम ये आंटी नाम पूछ रही है, क्या मैं इन्हें बताऊं क्या। निर्माया हम विनू, मेरा नाम विनय है और मैं यूकेजी पढ़ रहा हूँ। विक्रम की आंखों में तो अपनी बेटे के देखकर आंसू ही आ जाते हैं। विनू सबको गोल गोल घूमकर देखते हैं। इतने लोग तभी उनकी नजर विक्रम पर जाती है। डैडी आप अगाई कहते हुए वो भागकर विक्रम के पैर से लिपट जाते हैं। जैसे ही विक्रम की तो मानो यहाँ दुनिया रुक सी जाती है। वो जल्दी से अपनी बेटे को अपनी गोद में उठाकर उनके पूरी फेस को किस करते हुए मेरा बेबी कहते बहुत सारे किस्से करते हुए, तुम्हें पता है क्या बेटा मैं तुम्हारे डैड हूँ। मिन्नू छी इतने सारे किस्से मात करो मुझे कहते हुए अपनी गल साफ करके, हाँ पता है मुझे मम्मा ने आपके पोतों फोटो दिखती है ना रोज। आप दोनों की ही पोतो हमारे घर पल है, लेकिन हम दोनों की ही नहीं है। आप इतने दिन कहते विक्रम मुझे काम था बेटा, लेकिन आज से हम सब मिलकर रहेंगे हमारे घर पर। वही सब उन दोनों को देखने लगते हैं। निर्माया की आंखों में आंसू थे, उसका सपना था ये दोनों को एक साथ देखने का। वही विनू मम्मा आधा अध्या कहाँ है अध्या, ये विनू मैं यहाँ हूँ आ जाओ आधा के पास आकर उसकी गले पर किस कर देते हैं। सब विनू से मिलते हैं, लेकिन विनू की ध्यान तो धन्य के बड़े से पेट पर ही होती है। वो पूछ ही लेते हैं कि इसमें क्या है, इतना बड़ा क्यों है। अध्या विन्नू को समझने लगती है कि उनकी ही तरह इस आंटी के पेट में एक बेबी है, वो भी छोटा वाला। जिसे सुनकर विन्नू सवाल भी करते हैं कि लड़का है कि लड़की की। धन्य विन्नू को अपनी गोद में बिठाकर खुद खाते हुए विन्नू को खिलाते हुए पूछ ही लेती है कि उसे कौन चाहिए, लड़का या लड़की। विन्नू जैसे ही ये सुनते हैं बिना देर करे कहते हैं कि उन्हें एक लड़की चाहिए। मोक्ष पूछते हैं कि वो क्यों, जिसकी जवाब में विन्नू बता देते हैं कि उनका फ्रेंड जिसका नाम है अमन, उसकी एक गर्लफ्रेंड है लेकिन उनके पास नहीं, जब लड़की होगी वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेंगे। जिसे सुनकर मोक्ष कभी नहीं, मैं बेटी से दूर ही रहना तुम। धन्य जैसे ही सुनते हैं हैरान होकर मोक्ष को देखने लगती है। वही विन्नू भी कभी नहीं, अंकल देख लेना मैं आपकी बेटी को मेरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। सब मुस्कुरा देते हैं लेकिन मोक्ष तो विन्नू को घूरने लगते हैं, बदल में विन्नू भी मोक्ष को उसी तरह घूरने लगते हैं। धन्य बस करिए, मोक्ष बच्चा है, वो मजाक कर रहा है। विन्नू में मजाक नहीं सच बोल रहा हूँ। मोक्ष उसे घूर कर पहले टिक से बात करना सीखने रहा हूँ नहीं रहा हूँ होता है। सब हैरान होकर मोक्ष को देखने लगते हैं। मोक्ष एक छोटे बच्चे के साथ क्यों इतना बहस कर रहा है। वही विन्नू भी काम नहीं ते सीख लूंगा, आपकी बेटी को भी गर्लफ्रेंड नहीं, अब तो सीधा शादी कर लूंगा। मोक्ष को अब गुस्सा आने लगता है। वही अपना खाना छोड़कर विक्रम अपनी बेटे को संभाल लेना वरना मुंह तोड़ दूंगा कहते हुए वहां से जाते हुए, बाबा की तरह शरीफ तो नहीं है, इसे तो मेरे बेबी के आसपास न भटक ना दूं। वही सब हैरान होकर मोक्ष को देख गुस्से जाते देखने लगते हैं। वही धन्य तो आवाज लगती ही रह जाती है लेकिन मोक्ष तो उसकी एक नहीं सुनते हैं। वही प्रेम अध्या के कारण छुपते फिर रहते। जैसे ही अध्या को वॉशरूम की तरफ जाते देख उसके सामने आ जाते हैं। अध्या प्रेम को देखकर एक पल के लिए खुश हो जाती है, जैसे ही सब कुछ भूलकर उन्हें हक करने वाली होती है कि प्रेम गुस्सा आते ही पहले ही पूछ ही लेते हैं कि वो धन्य को कैसे जानती है। अध्या को कुछ ना बोलते देख प्रेम गुस्से अध्या की बाजू को मरोड़कर पीठ से लगाकर गुस्से, हिम्मत भी मात करना, धन्य को हम दोनों के बारे में बोलने की, जिस तरह तुम्हें फेमस बना है उसी तरह बर्बाद कर दूंगा। धन्य से दूर रहना वरना कुछ बोलने लायक बचेगी नहीं तुम कहते हुए अध्या की हाथ को झटक कर वहां से चले जाते हैं। अध्या को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। वही अध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी हाथ से ज्यादा दिल में दर्द होने लगता है। इतने साल प्रेम के साथ ही उसे समझ में आ जाता है प्रेम की बातों से कि प्रेम धन्य को पसंद करने लगा है। वही प्रेम को लेडीज वॉशरूम से निकलते मिहिर देख लेते हैं। वो जैसे ही थोड़ा झुककर अंदर अध्या को देखकर थोड़ा शॉक होकर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और ये रो क्यों रही है कहते हुए उसके पास चले जाते हैं। जैसे ही मिहिर को आते देख जल्दी से अपनी आंसू को साफ कर लेती है, लेकिन मिहिर देख लेते हैं। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे ही हो। अध्या कुछ नहीं कहते हुए जाने लगती है कि मिहिर की नजर उसकी कलाई पर जाती है, जहां उंगलियों के निशान थे प्रेम के कसकर पकड़ने को। मिहिर अध्या की हाथ को पकड़कर रोक लेते हैं उसे जाते हुए। क्या उसने तुम्हें हट किया, जिसे सुनकर अध्या मना करने ही वाली होती है कि मिहिर झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मात, ये निशान सब सच बता रहे हैं। जिसे सुनकर अध्या चुप हो जाती है। मिहिर उसे वहां से लेकर जाते हैं जहां कोई नहीं थे, सिर्फ वो दोनों ही थे।
वहां लाकर मिहिर, अब बोलो क्या हुआ है। अध्या, कुछ नहीं बस हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है। कहते हुए उसकी आंखों से अंश गिरने लगते हैं जिसे वो जल्द ही साफ कर लेती है। वही मिहिर, ओह बस इतना ही, उसकी मूड को टिक करते हुए उसकी फेस पर स्माइल लेकर आने के लिए अपनी फैन से कह दो एक बार लड़कों के साथ साथ लड़कियों की भी लाइन लग जाएगी तुम्हारे लिए अदा। जैसी अध्या मिहिर के मुंह से आधा सुनती है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। ये देखकर मिहिर, क्यों क्या हुआ, पसंद नहीं आया मेरे मुंह से आधा सुनना, पूरा सुनो ही क्या आधा। मिहिर उसे जानबूझकर थॉन्ग करने लगते हैं ताकि वो बाकी सब प्रेम के बारे में ना सोचे। वही कुछ देर बाद अगस्त्य वर्षी की विदाई कर देते हैं। सिमी जी, पद्मिनी जी रोने लगते हैं कि मिहिर यही पास में ही तो है, रोने की क्या जरूरत है, जब चाहिए तब देख लेना। अगस्त्य सिमी जी के पास आकर समझ देते हैं कि वो वर्षी के साथ कुछ होने नहीं देंगे, उन्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोक्ष आकर अपनी माँ को हक कर लेते हैं। वर्षी भी रोने लगती है कि मोक्ष अगस्त्य की तरफ देखकर उसे लेकर जाने को कहते हैं। अगस्त्य वर्षी को अपनी गोद में ही उठा लेते हैं। वही नर्मदा जी उन सब के पास आकर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से वर्षी हमारी घर की बेटी है, मेरी भी पोती है, कहते हुए उन सबको देखकर रणविजय जी की तरफ देखकर हाथ जोड़कर आगम के साथ वहां से निकल जाती है। पिया उन दोनों की आरती करती है। जैसे ही अंदर आते ही बाकी के रस्में भी करने लगते हैं। नर्मदा जी उन सबको सोने को कहकर वो वहां से चले जाती है। वही विक्रम की फैमिली जाने की बात कहते हैं कि सिमी जी उन्हें रोक लेते हैं, इतनी रात को वो कहाँ जाएंगे, कल सुबह जाने को कहती है। वो भी वही रुक जाते हैं मोक्ष के रूम में। मोक्ष जैसे ही फ्रेश होकर आते ही बेड पर लेट जाते हैं। धन्य की तरफ देखते ही नहीं उसे बात करते हैं। धन्य समझ जाती है कि मोक्ष उसे नाराज है, लेकिन किस बात पर उसे समझ में आता ही नहीं। वो मोक्ष के आगे जाकर लेट जाती है। क्या हुआ, आपको इतना नाराज क्यों है आप, कहते हुए मोक्ष के नाक पर किस कर लेती है। मोक्ष अपना करवट बदल लेते हैं। धन्य क्या हुआ कहते हुए पीछे से मोक्ष को हक करके धीरे धीरे उनके नेक के पीछे उनकी कान पर किस करने लगती है। मोक्ष के कान को किस करते हुए, क्या हुआ मेरी हब्बी को, नाराज क्यों है अपनी बीवी से। मोक्ष सीधा होकर लेट जाते हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी उस बिन्नू को पूरी टाइम अपनी गोद में बिठाने की, क्या जरूरत है, क्या वो मुझसे ज्यादा अच्छा है कि पूरी टाइम उसे छिपा कर बैठी हो तुम। वो तो हमारी बेबी के पीछे पड़ा है, पहले तो मेरी बेबी को मुझसे दूर किया है, बाद में मेरी बेबी को मुझसे दूर करने पर तुला है। जैसे ही धन्य ये सुनती है जोर जोर से हंसने लगती है। आप एक छोटे बच्चे से जेलास फील कर रहे हैं क्या, बच्चा है वो मोक्ष। मोक्ष गुस्से को ही, बच्चा नहीं है, वो उसका बाप बच्चा है, लेकिन वो नहीं जिस तरीके से वो बोल रहता, देख लेना अगर हमारी बेबी होगी तो वो तो हमारी बेबी के पीछे ही होगा। धन्य ऐसा कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप ज्यादा सोच रहे हैं, कहते हुए उसे सोने को कहती है। लेकिन मोक्ष को ऐसा नहीं लग रहता। वही अगस्त्य के घर पर अगस्त्य तो बेड पर ड्रेस चेंज करके बैठे हुए थे कि वर्षी वॉशरूम से ड्रेस चेंज करके आती है। अगस्त्य उसे एक नजर देखकर बस देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वर्षी ने एक रेड नाइटी पहन था। जैसे ही अगस्त्य उसे इस तरह के कपड़ों में देखकर बात का तो गलत मतलब निकल लेते हैं। जैसे ही वर्षी आकर लेट जाती है। अगस्त्य तुम सो गई। वर्षी हम थक गई हूँ मैं, आज जो कुछ भी हुआ वो किसी ड्रामा से कम नहीं था, मुझे एक नींद की जरूरत है। अगस्त्य के पूरे अरमानों पर पानी ही फिर जाती है। खुद से ही अगर सोना है तो ऐसे कपड़े पहना ही क्यों, मुझे मारने के लिए क्या, कहते हुए धीरे से वो वर्षी से, आज पता है हमारी वेडिंग नाइट में आज सोना नहीं होता है वर्षी समझ जाती है कि अगस्त्य क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अनजान बनते हुए तो क्या करते हैं। अगस्त्य कल हमने जो किया वही करते हैं, कहते हुए वर्षी की तरफ चले जाते हैं। वर्षी नहीं मुझे सोना है। अगस्त्य छिड़कर, फिर तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहना है, मुझे मारने के लिए क्या, देखो तुम्हें ऐसे कपड़े में देखकर मैं कितना गर्म हो चुका हूँ, कहते हुए वो वर्षी की हाथ को पकड़कर अपनी चेहरे पर रख लेते हैं। वाकई में ही अगस्त्य पूरी तरह गर्म हो चुके थे। वर्षी ये देखकर हैरान होकर, आप तो सच में बहुत गर्म हो चुके हो। अगस्त्य है ना, फिर मुझे टांडा करो, कहते हुए उनकी हाथ धीरे धीरे वर्षी की बॉडी पर मूव करने लगते हैं। वर्षी करवट बदलकर अगस्त्य के सीने पर किस करते हुए, तो शुरू हो जाए ना, किसने रोका है आपको, कहते हुए अगस्त्य की शॉर्ट के बटन खोलकर उनके एप्स पर किस करने लगती है। अगस्त्य तो वर्षी के प्रेस करते हुए पूरी बॉडी को सहलते हुए वर्षी के कपड़े निकाल देते हैं। दोनों ही पूरी तरह न्यूड थे। वर्षी के स्तन इस वक्त अगस्त्य की मुंह में थे। अगस्त्य की हाथ इस वक्त वर्षी की सेंसिटिव पार्ट को बुरी तरह मसल रहते हैं। वर्षी की पूरी आहें उस रूम में गूंजने लगते हैं। दोनों की सांस तेज हो चुकी थी। वर्षी अगस्त्य की होठों को किस करते हुए अपनी नाखून को अगस्त्य के पीठ से दसाने लगती है। अगस्त्य तो वर्षी की स्तन को चूमने लगते हैं, लेकिन वर्षी को तो उनकी होठों का रस पीना था। वो अगस्त्य के गले में हाथ डालकर बार बार उन्हें ऊपर करके किस करने लगती है कि अगस्त्य तो बार बार उसकी स्तन को चूमने लगते हैं। वर्षी छिड़कर, मुझे किस करने दीजिए ना होठों को।
अगस्त्या, नहीं, मुझे तुम्हें खाना है, बाद में किस कर लेना। कहते हुए वो वर्षी की बात सुने बिना ही उसकी स्तन को पूरी तरह चबाने लगते हैं। वर्षी तो पूरी ही गीली हो जाती है। वही वर्षी तो अपनी पैरों को अगस्त्या से कमर पर लपेट लेती है। वही अगस्त्या अब जाकर अपनी स्तन को छोड़कर धीरे धीरे नीचे आकर अब अपनी सेंसिटिविटी को अपनी मुंह में बांध लेते हैं। पूरी तरह उसे गीली होने लगती है। वही वर्षी की तो करहाना अब तेज तेज होने लगता है। वो पूरी ही अपनी ऊपर की बॉडी को ऊपर उठा लेती है अगस्त्या की इस हरकत से। हाँ अगस्त्या, धीरे धीरे अगस्त्या, हाँ, तेज तेज सांसें लेते हुए अगस्त्या, रुक जाए अगस्त्या प्लीज। लेकिन अगस्त्या तो पूरी तरह वर्षी को पागल ही बना देते हैं। अगस्त्या, मुझे से नहीं होगा, प्यार करिए करिए प्यार मुझे, कहते हुए अगस्त्या को देखने लगती है कि अगस्त्या तो अपनी टंग से उसके अंदर एंटर करने लगते हैं कि वर्षी धीरे धीरे से आहें भरते हुए कसकर अपनी पिल्लों को पकड़ ही लेती है। वही अगस्त्या तो वर्षी की स्तन को अपनी मुंह में बार के पूरी तरह चबाने लगते हैं जैसे ही वो कुछ खाने की चीज हो। अगस्त्या अब धीरे धीरे और नीचे आकर वर्षी की सेंसिटिविटी को अपनी मुंह में जैसे ही बार लेते हैं। वर्षी तो पूरी तरह कांप ही जाती है, पूरा ही गीली होने लगती है कि अगस्त्या पूरी तरह अपनी टंग से उसे वेट पार्ट को और ज्यादा ही वेट कर देते हैं। वही वर्षी तो करहाते हुए हाँ अगस्त्या, आप धीरे करिए प्लीज, हाँ अगस्त्या। लेकिन अगस्त्या उसकी एक नहीं सुनते हैं। अपनी टंग जैसे ही वर्षी के अंदर एंटर करते ही वर्षी तो तेज सांस लेकर अपनी ऊपर की बॉडी को हवा में ही उठा देती है, कसकर अपनी हाथों से पिल्लों को पकड़ लेती है। वही अगस्त्या बार बार अपनी टंग से एंटर करते हुए वर्षी को तो पूरी तरह पागल ही कर देते हैं उसके प्यार के लिए। वर्षी अगस्त्या की बाजू में अपनी नाखून मारते हुए, अगस्त्या प्लीज मुझे प्यार करिए प्लीज, मुझसे और होगा नहीं अगस्त्या प्लीज, कहते हुए अगस्त्या की बाजू को किस करते हुए बैठ जाती है। वही अगस्त्या उसे एक नजर देखकर बैठ के दूसरे साइड में लेट जाते हैं। ये देखकर वर्षी, अगस्त्या आप ये क्या कर रहे हैं, प्यार करिए मुझे। अगस्त्या उसे अपनी ऊपर खींचकर आज तुम करो मैं लेट जाता हूँ, कहते हुए वर्षी को अपनी ऊपर बिठा लेते हैं। जैसे ही वर्षी ये देखकर ठीक है कहते हुए अगस्त्या को किस करते हुए हाँ भरती हुए प्यार करने लगती है। वही प्रेम के रूम में प्रेम बेड पर लेटकर आज जितना सुकून से सुना है, सो जाओ मोक्ष, कल तुम्हारी खानदान की इज्जत पूरी दुनिया देखेगी। सिन्हास के बिगड़े हुए बच्चे जो अपनी मजे के लिए रंगरलियां मना रहे हैं, इसमें उन दोनों की गलती नहीं है, लेकिन उन दोनों की गलती ये है कि वो दोनों ही तुम्हारे भाई और बहन है। यही गलती है उन दोनों की। बेचारे कल किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं बचेंगे। कहते हुए उनके फेस पर एक शैतानी वाली स्माइल आ जाती है जैसे ही टाइम देखते हैं। जल्दी से किसी को फोन करके कुछ करने को बोल देते हैं। आप जाकर बेड पर लेटकर अब मुझे चैन की नींद आएगा, कहते हुए जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं उनकी आंखों के सामने धन्य का चेहरा आ जाता है, जिसे देखकर प्रेम छिड़कर अपनी आंखें खोलकर, ये लड़की मेरी रोज सपनों में क्यों आती है यार, मेरी दुश्मन की बीवी है, मेरी बार बार सपनों में आती क्यों है, मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, कहते हुए दूसरी पिल्लों को उठाकर अपनी सर पर रख लेते हैं। लेकिन उनकी दिमाग से धन्य का ख्याल जाता ही नहीं। न चाहते हुए भी प्रेम को ध्यान का ख्याल आते ही उनके फेस पर एक छोटी वाली स्माइल आ जाती है। वही मोक्ष के घर पर मोक्ष को तो नींद आती ही नहीं, इसलिए वो अपनी बाहों में सो रहे धन्य को देखकर उसे अच्छे से सुलाकर उसकी गाल पर किस करके उसे अच्छे से कवर करके रूम से बाहर अपनी स्टडी की तरफ चले जाने लगते हैं अपनी ऑफिस के काम को देखने। वही उनकी नजर तभी नीचे बाहर जाते हुए अपनी दादा पर जाती है, जो कि बाहर जा रहे थे। जैसे ही मोक्ष उन्हें देखते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त कहते हुए उनके पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही थोड़ी दूर पर ही रुककर जैसे ही देखते हैं उनकी दादू तो गार्डन में घूम रहे हैं। ये देखकर मोक्ष इस वक्त घूम क्यों रहे हैं, तभी उनकी नजर अगस्त्या की दादी पर जाती है जो खुद भी बाहर घूम रही थी। ये देखकर मोक्ष खुद के दिल में लगता है इन दोनों का ही कुछ है जो हमें नहीं पता। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखा है उन दोनों के भाव अलग थे, ऊपर से दोनों की रात की नींद उड़ी हुई है। कहते हुए वही खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं कि जैसे ही रणविजय की नजर नर्मदा जी पर जाती है जो कि बाहर घूम घूम कर बैठ चुकी थी, जिसे देखकर रणविजय जी हिम्मत करके अपनी आसपास देखकर जल्दी से उस तरफ चले जाते हैं। मोक्ष उन्हें देखकर एक डेविल स्माइल के साथ अब तो बड़ा फूट कर रहेगा कहते हुए वो जल्दी से किसी और रास्ते से अपनी दादाजी से पहले ही उन दोनों के थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो देखते उनके दादा आ रहे हैं वो लाइट दीवार के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही रणविजय जी आते ही नर्मदा जी के साइड में बैठ जाते हैं। जैसे ही नर्मदा जी, उन्हें तो होश ही नहीं था, वो तो बस अपनी ख्यालों में गुम थी, लेकिन जैसे ही रणविजय जी उनके साइड में बैठते देख जैसे ही अपनी साइड में रणविजय जी को देखती है। आप यहाँ विजय जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? रणविजय जी सीधे बात पर आते हुए, तुम अब तक यहाँ से गई ही नहीं, मैंने सोचा तुम यहाँ थी ही नहीं, अपनी घर वालों के साथ होगी, यहाँ क्या कर रही हो? नर्मदा जी चुप ही होती है। वही रणविजय जी, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, कौन है वो लक्की मैन? जैसे ही नर्मदा जी सुनती है अब तक कोई है ही नहीं वो लक्की मैन,
जिसे सुनकर रणविजय जी को कुछ समझ में आता ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जैसे ही नर्मदा जी सुनती है, मेरा मतलब ये है कि मैंने अब तक शादी की ही नहीं विजय जी। जैसे ही रणविजय जी ये सुनते हैं, हैरान होकर उन्हें देखने लगते हैं, लेकिन जल्दी से शौक से बाहर आकर, तुम ये कैसे बातें कर रही हो? तुम्हें तो शादी कर लेना चाहिए थी ना। नर्मदा जी अपनी आंखों में आंसू के साथ में कैसे कर सकती, किसी का आने का इंतजार कर रही थी। देखिए ना, वो आए ही नहीं। अब तक इसी तरह मेरी पूरी जिंदगी निकल गई है, लेकिन आए ही नहीं वो। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू घूमकर आज बाहर ही आ जाते हैं। वही रणविजय जी जैसे ही ये सुनते हैं, उनके दिल पर तो इतना ज्यादा बोझ एक धाम से लगाने वाली फीलिंग आ जाती है, उनकी आंखों में भी आज आंसू आ जाते हैं। वही नर्मदा रोते हुए देखकर रणविजय जी अपनी हाथ को आगे करके उनकी आंसू पोंछने लगते हैं। जैसे ही नर्मदा जी रोते हुए रणविजय की हाथ को पकड़कर, इन हाथों को तमने के लिए मुझे इतने साल लग गए हैं। जैसे ही रणविजय जी ये देखते हैं, वो नर्मदा जी को हक कर लेते हैं। नर्मदा जी जोर जोर से रोने लग जाती है। इतने सालों का दर्द है जो छुपाने से छुप ही नहीं रहता। जैसे ही आपने प्यार को इतने सालों बाद सामने देखते ही उनके आंसू रुकने से भी नहीं रुकती है। वही मोक्ष को, जो ये सब छुपके से देख रहे थे, वो इन दोनों की तस्वीर लेते हैं पीछे से। अब जाकर उन्हें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। वही रणविजय जी, मुझे माफ कर दो नर्मदा, मेरे लिए तुम्हें इतना इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मेरी बाबा ने मुझे यहाँ आने ही नहीं दिया है। मेरी शादी उन्होंने जबरदस्ती पद्मिनी के साथ कर दिया है। मुझे माफ कर दो। कहते हुए वो दोनों ही अपनी इतनी दिन की दिल में छुपाए हुए प्यार की दर्द को एक दूसरे से बांटने लगते हैं। वही बहुत देर के बाद नर्मदा जी ठीक हो जाती है, खुद को संभाल लेती है। वही रणविजय जी उनकी हाथों को तम कर, फिर अगस्त्या, आगम, ये किसके बच्चे हैं? जिसे सुनकर नर्मदा जी, वो उनकी बच्चों की मां नहीं बनी तो क्या हुआ? उसने अन की आनंद आश्रम से एक बच्ची को गोद लिया है, उसे यहाँ लेकर आया है। वो दोनों यहाँ खुश थे, लेकिन पूरे 25 साल मैंने उसे पाला है। जैसे ही उसकी शादी मैंने किया है, वो शादी के 1 साल बाद ही अगस्त्या इस दुनिया में आया है। लेकिन मेरी बेटी इसे खुश नहीं, इस बच्चे से भी नहीं, ना ही इस शादी से। वो भाग गई है किसी और के साथ, अगस्त्य को मेरी गोद में छोड़कर। उसने मेरी प्यार, मेरी ममता को टुकरा कर किसी और के साथ चले गई है। वही अगस्त्या को मैंने पल पोस कर बड़ा किया है। रणविजय जी जैसे ही ये सुनते हैं, फिर आगम, नर्मदा जी, अगस्त्य बहुत ही अकेले पड़ गया था, उसे एक भाई की जरूरत थी, इसलिए फिर से मैंने वही आश्रम से आगम को ही गोद लिया है, जब वो सिर्फ 1 साल के करीब था। ये बात मैंने उन्हें बताया ही नहीं, बस ये कहा है कि उनकी मोम डैड का एक्सीडेंट में मौत हो गई है। जैसे ही वो दोनों थोड़े बड़े होते हैं गई, वो दोनों को यहाँ अकेलेपन महसूस होने लगा। उनके उम्र के बच्चे यहाँ नहीं थे। मैं तो यहाँ से नहीं जा सकती हूँ इस घर को छोड़कर, इसलिए उन दोनों को ही मैंने शहर में, उन दोनों को मेरी भाई के साथ भेज दिया है। और मैं यहाँ फिर से अकेली होगी, आपके साथ बिताई यादों के साथ उन्हें याद करते हुए अपनी पूरी जिंदगी निकल दिया है मैंने। रणविजय जैसे ही ये सुनते हैं, उनकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। वो नर्मदा जी के हाथों को अपनी हाथों में लेकर उन्हें चूमकर, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है, मुझे पता ही नहीं चला है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू नर्मदा जी के हाथों पर गिरने लगते हैं। इसी पता चल सकता है कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत साफ दिखाई दे रही थी उनकी आंखों में। वही नर्मदा जी, जो हुआ सो हुआ, कम से कम आप तो खुश हैं जिंदगी में। आपने तो अपनी पूरी फैमिली बना लिया है। मोक्ष तो आपकी परछाई है। आज जब मैंने उसे देखा है पहली बार, मुझे उसके अंदर आप ही नजर आए हैं। जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं, अपनी दादाजी की तरफ देखकर, क्या मैं इनकी तरह हूँ? क्या मैं ओल्ड होने के बाद दादू की तरह हो जाऊंगा क्या? वही विजय जी, वो मेरा ही तरह है, लेकिन मेरी अंदर उसकी तरह हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत होती तो आज तुम होती मेरी जिंदगी में। मैं तो अपनी बाबा से नहीं लड़ पाया अपनी प्यार के, लेकिन मोक्ष ऐसा नहीं है। वो दिखने में मेरी तरह है, लेकिन वो अपनी प्यार के लिए अपनी फैमिली से क्या पूरी दुनिया से लड़ने लगेगा। मोक्ष जो भी करता है वो सिर्फ धन्य के लिए करता है। अच्छा हुआ मोक्ष मेरी तरह है, लेकिन मेरी तरह काया नहीं निकला। नर्मदा जी ऐसे मत कहिए, आप काया नहीं है। मोक्ष उन दोनों की बातें सुनकर उन्हें नर्मदा जी के लिए बहुत ही बुरा लगता है। उन्होंने ऐसी ही अपनी पूरी जिंदगी उनकी दादाजी के आने की इंतजार में बीता दिया है, लेकिन उन्हें तो सबसे बड़ा शौक अपनी दोस्त और आगम के लिए लगता है। वही नर्मदा जी, चलो बहुत हुआ है, रात अब जाकर सो जाए। विजय जी, इतनी बड़ी बात पता चलने पर मैं कैसे सो सकता हूँ? मेरे कारण तुमने अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद ही कर दिया है। मैं अब चैन की नींद कैसे सो सकता हूँ? मैं तुमसे माफी मांगने के अलावा और कुछ कर नहीं पाऊंगा, कहकर वहां से चले जाते हैं। अपने दिल में बहुत सारा दर्द को लेकर वही नर्मदा जी भी उन्हें जाते देख रोने लगती है। आज उनके आंसू पर उनका कंट्रोल था ही नहीं, वो बस निकलने ही लगते हैं, चाहकर भी वो उन्हें रोक ही नहीं पा रही थी। वही मोक्ष उनके दर्द को समझने लगते हैं। वही उन्हें बहुत देर ऐसे ही रोते देखने लगते हैं। वही बहुत देर बाद खुद को टिक करके वहां से उठकर अपनी घर के अंदर चले जाती है। वही उनके जाते ही मोक्ष भी अपनी घर के अंदर जाते हैं। जैसे ही अपने रूम में जाने की बजाय अपनी दादाजी के रूम की तरफ चले जाते हैं।
जैसे ही देखते हैं उनकी दादा तो वहां थे ही नहीं। ये देखकर मोक्ष अपनी दादी की तरफ एक नजर देखकर उनकी सर पर किस करके जैसे ही जाते ही उनकी दादी अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है। इसका मतलब वो सोई ही नहीं। वही मोक्ष सीधा अपनी स्टडी में जाकर सीसीटीवी में जैसे ही देखते हैं उनकी दादू तो बैकयार्ड में अकेले बैठकर रोने लगे हैं। मोक्ष को उन दोनों के लिए बुरा लगता है। वही वो तो अपनी दादू को वही बैठकर देखने लगते हैं। उन्हें तो सीधा जाकर अपनी दादू को संभालने का दिल करता है, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। वही ऐसी ही रात बीत जाती है। मोक्ष की आंख तो चेयर पर ही लग जाती है बैठे बैठे। वही दादाजी तो पूरी रात सोए ही नहीं, पूरी रात ऐसे ही गार्डन में बैठे बैठे नर्मदा जी के बारे में ही सोचने लगते हैं। वही अगस्त्या के रूम में अगस्त्या की नींद जैसे ही खुलती है, अपनी बाहों में वर्षी को देखकर उनकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से वर्षी के लाट को उसके कान के पीछे करके उसके माथे पर किस कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं रूम के बाहर क्या प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही है। उनकी बीवी की उनकी पूरी दुनिया ने वीडियो देख लिया है, ये बात उन्हें पता ही नहीं। वही मोक्ष उन्हें की दादाजी को देखने जैसे ही रूम में जाकर देखते हैं उनकी दादा तो वहां थे ही नहीं। ये देखकर वो अपनी दादी के पास जाकर उन्हें एक नजर देखकर उनके माथे पर किस करके जैसे ही वहां से जाते हैं उनकी दादी अपनी आंखें खोलकर देखती है। वही मोक्ष तो सीधा अपनी स्टडी में जाकर पूरी घर की सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं। तब उनकी नजर बैकयार्ड पर बैठे उनकी दादाजी पर जाती है, जो वही बैठकर नर्मदा जी को याद करते हुए रोने लगते हैं। वही मोक्ष उन्हें देखकर थोड़ी चैन की सांस लेते हैं। उन्हें जाकर अपनी दादा को संभाल लेने का दिल करता है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसे नहीं कर सकते हैं। वही ऐसे ही उनकी आंख लग जाती है। पूरी रात उन्होंने अपनी दादा को देखकर ही बीता देते हैं। वही रणविजय जी तो पूरी रात ऐसे ही बैठे रह जाते हैं नर्मदा जी की याद में। वही अगले दिन अगस्त्य के रूम में अगस्त्या की नींद जैसे ही खुलती है, अपनी बाहों में अपनी प्यार को देखकर उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वर्षी के लाट के कान के पीछे करते हुए उसके माथे पर किस कर देते हैं। रूम के बाहर उन्हें पता ही क्या हो रहा है। उन दोनों की ही वीडियो पूरी दुनिया ने देख लिया है। अगस्त्या जैसे ही फ्रेश होकर रेडी होकर अपनी बीवी की तरफ देखते हैं, जो अभी सुकून से सो रहती। उसे पता नहीं कुछ ही देर में सुकून उड़ जाने वाला है। अगस्त्या उसके पास जाकर वर्षी उठ जाओ वर्षी, देखो बहुत देर हो रही है, देखो उठो कहते हुए उसे जबरदस्ती से उठाने लगते हैं कि वर्षी अपनी बहें अगस्त्या के गले में डालकर सोने दीजिए ना। अगस्त्या एक छोटी स्माइल के साथ उसकी होठों पर लाइट किस करके बहुत हुआ वर्षी, देखो बहुत लेट हुआ है, कुछ खाकर फिर से सो जाना, कल तुमने ठीक से खाया ही नहीं, अब तो फ्रेश होकर खा लो कहते हुए वहां से उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर धन्य की नींद जैसे ही खुलती है, मोक्ष को वहां ना देखकर आसपास भी देखती, मोक्ष वहां था ही नहीं। वही वो फ्रेश होने चले जाती है। वही मोक्ष तभी रूम में आते हैं। पानी की आवाज वॉशरूम से आते देख मोक्ष समझ जाते हैं कि उनकी बीवी शॉवर ले रही है। वही मोक्ष दूसरे रूम में अपनी कपड़े लेकर चले जाते हैं। उनके जाते ही मोक्ष का फोन बार बार रिंग करने लगता है, जो कि साइलेंट में था। वही धन्य जैसे ही फ्रेश होकर रेडी हो जाती है, मोक्ष भी तब तक रूम में आ चुके थे। वही मोक्ष भी अपनी बाल पोंछते हुए टॉवल से धन्य को शीशे में खुद को देखते देख पीछे से आकर धन्य को हक करके रेडी हो गई तुम। धन्य आप कहाँ थे? मोक्ष कुछ नहीं कुछ काम कर रहता कहते हुए जैसे को हाथ में कोम कंघी लेने लगते हैं कि धन्य उनकी हाथ से कोम को लेकर आज मैं आपकी बाल बना दूंगी कहते हुए धन्य सीधा बेड पर जाकर धीरे से खड़े हो जाती है। मोक्ष को अपने पास आने को कहते ही मोक्ष जैसे ही उसके पास जाकर खड़े होते ही धन्य उनकी बाल बना देती है। मोक्ष के बाल बनाकर आप इतने हैंडसम क्यों हैं, आपको मेरी ही नजर लग जाएगी कहते हुए मोक्ष के गल पर किस करती है। मोक्ष एक छोटी स्माइल के साथ हो गया है तुम्हारा, में जाओ। धन्य अरे ऐसे कैसे, खुद को एक बार शीशे में देख लीजिए। मोक्ष इसकी जरूरत नहीं, अगर तुमने बाल बना दिया तो मैं अच्छा ही दिखूंगा, लेकिन ये आज इतना प्यार क्यों और कैसे? धन्य क्यों नहीं कर सकती क्या? पता नहीं आज मुझे आप पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, तो याद रख लेना जब भी मुझे आप पर प्यार आएगा मैं बस आपकी बाल बना दूंगी, इसे समझ जाना आप। वैसे आपके बालों से मुझे ज्यादा ही प्यार है, ये कितने सिल्की और घने हैं, इन्हें कभी काटना मत, हेयर स्टाइल चेंज मत करना, यही स्टाइल आप पर सूट करता है। मोक्ष जी मैम आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, और तुम ऐसे पागलों जैसे बातें कर रही हो जैसे तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, सोचना भी मत वरना देख लेना मैं पूरा गंजा ही हो जाऊंगा। धन्य मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊंगी, आप ऐसे करने के बारे में सोचना भी मत आप कहते हुए जैसे ही नीचे उतरने ही वाली होती है कि मोक्ष उसे एक छोटी बच्ची की तरह नीचे उतर देते हैं उठाकर। वही धन्य चले जाती है बाहर। वही मोक्ष भी जैसे ही बाहर जाने के लिए अपना फोन देखते हैं, इतने सारे मिस कॉल अपनी मैनेजर पीए की तरफ से देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि उन्हें कॉल करने के लिए जैसे ही फोन करते हैं कि दूसरी तरफ से अगस्त्य का फोन आता है। मोक्ष जैसे ही फोन पिक करते ही अगस्त्या दूसरी तरफ से मोक्ष वर्षी बेहोश हो गई है।
जैसे ही मोक्ष ये सुनते हैं क्या हुआ, टेंशन से अगस्त्य से बात करते हुए मैं अभी आ रहा हूँ कहते हुए भागते हुए उस तरफ चले जाते हैं। उन्हें इस तरह बाहर भागते देख मिहिर बाकी सब मोक्ष को आवाज लगते हैं, लेकिन मोक्ष सुनते ही नहीं वही सब भी उनके पीछे चले जाते हैं। जैसे ही मोक्ष सीधा वर्षी अगस्त्य के रूम में जो थे जैसे ही वहां जाकर देखते हैं वर्षी के रूम में आगम पिया अगस्त्य उस घेर कर खड़े थे। वही मोक्ष सीधा वर्षी के पास जाकर अगस्त्य से क्या हुआ है। तब तक पूरे घर वाले भी वहां आ जाते हैं, सब पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है। जिसे सुनकर अगस्त्य अपना फोन आगे करते हैं, जिसमें उन दोनों की वीडियो के साथ साथ मिहिर की भी सानवी की वीडियो थी। जैसे ही मोक्ष ये देखते हैं कसकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मिहिर क्या हुआ भाई, ऐसा क्या है इसमें, कहते हुए मोक्ष से फोन लेकर जैसे ही फोन देखते हैं उनकी आंखें फेर लेते हैं, क्योंकि वो वर्षी की वीडियो थी। जल्दी से उस वीडियो को ऑफ करके जैसे ही दूसरी वीडियो को देखते हैं, लेकिन उनकी आंखें तब बड़ी होती है जैसे ही उनकी और सानवी की वीडियो को देखते हैं। उनकी हाथ से तो फोन ही छूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे धने पकड़ लेती है। जैसे ही वो देखती है उस वीडियो को जल्दी से फोन ही ऑफ करती है। मिहिर गुस्से अगस्त्य के पास जाकर उन्हें कलर से उठाकर आपकी हिम्मत भी कैसे हुआ है मेरी वर्षी का वीडियो बनाने की, कहते हुए अगस्त्य के मुंह पर एक जोर की पंच लगा देते हैं। सब हैरान। वही मोक्ष गुस्से छोड़ उसे मिहिर छोड़। मिहिर गुस्से आप मुझसे अभी कह रहे हैं इसे छोड़ने की, भाई आपने देखा नहीं हमारी वर्षी का वीडियो बनाया है इन्होंने, आप फिर भी मुझसे कह रहे हैं, कहते हुए एक और पंच अगस्त्य के मुंह पर लगा देते हैं कि आगम गुस्से तो मेरी भाई का क्यों कह रहा है। वही मिहिर तो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वही मोक्ष खुद ही आकार मिहिर की हाथ छुड़ाकर अगस्त्य की कॉलर से गुस्से मिहिर को ही एक जोर की थप्पड़ मिहिर को ही लगा देते हैं, जिसे धनी शौक। मोक्ष गुस्से मिहिर की कलर से पकड़कर ये क्या सीन चल रहा है, तेरा वो लड़की कौन है और तेरा वीडियो क्या है ये सब। मिहिर भाई वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं आप सबसे मिलवाना चाहता था भाई, लेकिन वो डर रहती इसलिए। लेकिन इन्होंने हमारी वर्षी का वीडियो क्यों बनाया है, जिसे सुनकर अगस्त्य में वीडियो को ही नहीं बनाया है। सिमी रोते हुए प्लीज वो सब बाद में, पहले वर्षी को डॉक्टर को दिखाते हैं। आगम हमने बुला दिया है, अति होगी। अगस्त्य मिहिर को देखकर मैं क्यों मेरी प्यार का वीडियो बनाऊंगा, ये तो बास गलती से हो गया है। हमारी इंडिया के घर में रहते ही नहीं, इसलिए मैंने पूरी घर में सीसीटीवी लगा दिया है, इवन बेडरूम में भी लगा दिया है ताकि सब पर नजर लगा सके। लेकिन हमें याद ही नहीं है, हमने वहां कहते कहते ही रुक जाते हैं। तब मैंने ही उस फुटेज को वहां से डिलीट कर दिया, अपनी फोन में सेव कर लिया है ताकि एक याद की तरह रहे मेरे पास। लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो गया है। वो सब ये बात करते ही रहते हैं कि डॉक्टर आकर उसे चेक करती है। अगस्त्य क्या वो सेफ है, कुछ खतरा तो नहीं है ना। वही डॉक्टर जैसे ही सुनती है हाँ ठीक है, लेकिन इन्हों शायद इन दिनों में ज्यादा स्ट्रेस लिया है तभी बेहोश हुई है, कुछ खिला देने कुछ खाया है नहीं शायद, बोलकर वो वहां से चले जाती है। वही मोक्ष अपनी फोन निकलकर जैसे ही फोन करने वाले होते हैं कि मोक्ष का पीए खुद ही उन्हें फोन लगा देते हैं। मोक्ष जैसे ही फोन पिक करते हैं, मोक्ष का पीए थैंक गॉड आपने फोन उठा लिया है सर, आपको मिहिर सर वर्षी मैडम की। इतना कहते ही मोक्ष बीच में ही मुझे पता है गुस्से, अब तक वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, किसने किया, अब तक वो मेरे सामने क्यों नहीं है। जिसे सुनकर मोक्ष पीए सर हमने रात से ही बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हम उस वीडियो को डिलीट ही नहीं कर पा रहे हैं। हम उनकी आईपी एड्रेस भी पता नहीं कर पा रहे हैं। लगता है ये काम प्रोफेशनल का है, हमारी पूरी टीम काम पर लगा है, लेकिन रात से हम उस वीडियो को हटा ही नहीं पा रहे हैं। जिसे सुनकर मोक्ष तो गुस्से प्रोफेशनल को हायर करो, ये भी मैं आकर कहूँ क्या, हाँ उन पर चिल्लाकर कहते ही मोक्ष का पीए तो डर कर जी सर हमने कोशिश की लेकिन कोई हैकर नहीं है, सब पता नहीं 2 दिन से ही सारे हैकर्स गायब है, पता नहीं, और ये वीडियो हमसे डिलीट हो नहीं पा रही है, अब तक ये वीडियो को करोड़ जाने देख लिया है सर। मोक्ष जैसे ही ये सुनती गुस्से अपनी फोन को दूर फेंक कर सब को ही सोच समझकर ये सब कर रहा है कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। वही मोक्ष के देखकर धन्य तो डर कर पीछे ही हो जाती है। वही मोक्ष सीधा अपनी स्टडी में चले जाते हैं, उनके पीछे ही अगस्त्य आगम मिहिर चले जाते हैं। वही मोक्ष तो सीधा अपनी लैपटॉप के सामने बैठ जाते हैं, अपनी हाथों की स्लीव को फोल्ड करके बैठ जाते हैं। आगम ये देखकर अब तुम क्या करोगे, तुम डिलीट कर पाओगे क्या, लेकिन मोक्ष की उसकी सवाल का जवाब देते ही नहीं, अपना पूरा ध्यान अपना काम पर लग देते हैं। आगम कुछ बोल पाते, अगस्त्य उन्हें बीच में रोककर तू चुप, अब जो भी होने से रोकेगा वो मोक्ष ही कर पाएगा। वही मिहिर तो उन्हें समझ में आता ही नहीं उनका वीडियो किसने बना, या उन्होंने तो नहीं, फिर सानवी ने क्यों किया ये सब, या उसे पता भी है क्या नहीं, उसे पता नहीं। अब उन्हें सानवी की टेंशन होने लगता है, लेकिन वो अपनी बहन को छोड़कर भी नहीं जा सकते। वही अगस्त्य भी अपनी पूरी फोर्स लगाकर उन हैकर्स को ढूंढने को कह देते हैं। वो सब कहाँ है, पूरी प्रोफेशन हैकर्स एक साथ गायब नहीं हो सकते, वो सब कहाँ है, ये सब एक बड़ा साजिश ही लगता है।
वहीं प्रेम के घर पर प्रेम आराम से सोफे पर बैठकर बड़े ही मजे से मोक्ष को टेंशन से लैपटॉप में कुछ करते हुए देखने लगते हैं। दरअसल प्रेम ने उन्हीं हैकर्स के मदद से मोक्ष की घर की सीसीटीवी को हैक कर लिया है था, इसलिए घर पर आराम से बैठकर मोक्ष को देखने लगते हैं। प्रेम ड्रिंक करते हुए बड़े मजे के साथ मोक्ष को देखकर जितना करना है करो, कुछ होने वाला नहीं है मोक्ष, तुम्हारी खानदान की इज्जत तो मैंने मिट्टी में मिला दिया है। अब देखो तुम्हारी कंपनी की शेयर्स धीरे धीरे नहीं एक साथ नीचे गिरने लगेंगे। मैंने सारे हैकर्स को पहले ही सेफ जगह में पहुंचा दिया है जहां तक तुम पूछ भी नहीं पाओगे। सिर्फ 8 घंटे में ही करोड़ों लोग देख लिया है, पूरे दिन में माय गॉड में सोच भी नहीं पाऊंगा तुम्हारी वर्षी के ही वीडियो पूरी व्हाट्सएप पूरे वेबसाइट्स में होंगे, लोग जूम करके देखेंगे तुम्हारी बहन को। अब बस एक और जोर की बार बाकी है, तेरी बीवी होगी मेरे पास, बस तब तो तू पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, इससे बड़ा झटक नहीं रहेगा तेरे पास। तू अपनी बीवी के दूर होने के गम में देवदास बनकर रहेगा, मैं बस धीरे धीरे तेरी पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा। कहते हुए ड्रिंक करने लगते हैं। वही मोक्ष को टेंशन होते हुए देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्षी को जैसे ही होश आते ही अपने आसपास देख सबको अपनी पास देखकर समझ जाती है कि उसने अभी अभी जो देखा है वो सब सपना नहीं सच ही था, वरना उसकी फैमिली के मुंह लटके हुए तो नहीं होते। जोर जोर से रोने लगती है। सिमी जैसे ही देखती है उसे हक करके, माँ देख सब मुझे गंदी नजर से देखेंगे, मैं कैसे बाहर जाऊं मम्मा, ये सब कैसे कैसे हुआ है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही मम्मा, मुझे मार जाना चाहिए। कहते हुए वहां से उठकर जाने लगती है कि धन्य रिया पिया सिमी जी उसे रोकने लगते हैं। सबके आंखों में आंसू थे। एवन की पिया के भी उसे भी पता नहीं उसके भाई ने ही सब किया है। वही सब उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वर्षी तो जैसे रोकने को ही तैयार ही नहीं थी। सिमी जी एक जोर की थप्पड़ लगाकर उसे होश में लेकर आती है। वर्षी तो नीचे बैठ जाती, जोर जोर से रोने लगती है। वही वर्षी को जैसे ही होश आते ही अपनी आसपास देखती है, अपनी घर वाले के चेहरे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उसने अभी अभी कुछ देर पहले जो देख है वो सब सही है, कोई सपना नहीं, वरना उनके घर वाले के चेहरे इस तरह लटका हुए नहीं होते। वो जैसे ही रोने लगती है सिमी जी उन्हें हक कर लेती है। जैसे ही सिमी जी वर्षी को हक करते ही वर्षी जोर से रोते हुए, मम्मा ये सब कैसे हुआ है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हूँ, सब मुझे गंदी नजर से देखेंगे, मैं उन सबको कैसे फेस करूंगी मम्मा, मैं बाहर निकलने के लायक नहीं बची हूँ, मुझ जैसे लड़की को मार जाना चाहिए, ये सब नहीं रहेगा। कहते हुए खुद ही उन्हें छोड़कर बाहर भागने लगते हैं कि रिया पिया धन्य उन्हें रोकने लगती है, लेकिन वर्षी सुनने को तैयार ही नहीं थी। सिमी जी आकर गुस्से वर्षी को एक जोर की थप्पड़ लगते ही उसे होश में लेकर आने के लिए वर्षी जैसे ही एक गरम गरम थप्पड़ खाते ही नीचे बैठ जाती है, अपनी घुटनों को हक करके जोर जोर से रोने लगती है कि धन्य सिमी जी उसे हक कर लेते हैं। सबको पता था वर्षी की ऊपर अब क्या गुजर रहती। एवन की पिया को भी वर्षी के लिए बुरा लगता है, उसे पता ही नहीं उसके भाई ने ही ये सब किया है। अगर उसे ऐसा पता तो होता तो वो अपने भाई को ये सब करने ही नहीं देती। सिमी रोते देख सब टिक हो जाएगा। धन्य हाँ देखना तुम्हारे भाई सब टिक ही कर देगा, देख लेना, मोक्ष पर भरोसा करो वो सब टिक कर देगा। लेकिन वर्षी के आंखों से आंसू रुकने के नाम ही नहीं लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ से मोक्ष तो अपनी पूरी ध्यान अपनी लैपटॉप करके अपनी उंगलियों की पूरी रफ्तार बढ़ाने लगते हैं। इस वक्त मोक्ष तो अलग ही रूप देखने को मिलता है। आगम छिड़कर इसे कुछ होगा क्या, नहीं हमारी टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, हम किसी से कहकर वीडियो डिलीट कर देंगे भाई। अगस्त्य आगम को खींचकर रूम के बाहर लाकर उसकी मदद नहीं कर सकता तो उसे डिस्टर्ब भी मत करना। अगर मोक्ष की टीम ही ये वीडियो डिलीट नहीं कर पाएगी तो बाकी के लोग भी नहीं कर पाएंगे। आगम तो छिड़कर गुस्से तो वो ही नहीं कर पाएंगे तो ये मोक्ष कैसा करेगा, ये बस एक सीईओ है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगस्त्या कसकर आंखें बंद कर अपनी दोनों हाथों से बाल में फेर करके इसने कहा ये बस एक सीईओ है। आगम तो फिर क्या है ये, अगस्त्या पूरी इंडियन साइबर सिस्टम को संभाला है इसने। इसकी पूरी टीम ने एक की मिसाइल जो इंडिया को बर्बाद करने के कगार पर थी उसे पूरी 24 घंटे बिना खाए पिए उसे हैक करके उसे रोक दिया है, उसे ब्लास्ट होने से रोक दिया है। अगर वो ब्लास्ट होता तो तुम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा नुकसान होता, शायद ही इंडिया में कोई बचा होता। जनरल का पोस्ट मिलने पर भी उसने उसे टुकड़ा दिया है क्योंकि सिमी जी ने उसे रोक दिया है, कहीं उनके बेटे को कुछ ना हो जाए। वही बस तब से ही मोक्ष साइबर कमांडो बन गया है, ये बात किसी को पता ही नहीं, सिर्फ मुझे एंड इंडिया आर्मी में कुछ हाई रैंक ऑफिसर को ही पता है। आगम आपको कैसे पता है? अगस्त्य उन्हें बताने लगते हैं कि जब वो और मोक्ष यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब एक लड़का जो दूसरे देश से था वो अपनी दोस्त से कहने लगते हैं कि आज रात में उनकी देश इंडिया आर्मी की साइबर सिस्टम को हैक करके उनकी सीक्रेट को पता करके उन्हें मजबूर कर देगी उनके देश के सामने झुकने को। जैसे ही हम जो उनके पीछे ही बैठे हुए तो मोक्ष जो कि अपनी आर्मी लोग को इन्फॉर्म कर देते हैं। पहले तो उन्होंने मोक्ष की बातों को पर यकीन किया ही नहीं, लेकिन मोक्ष ने ही मेरी ही सामने उस दूसरे देश के सिस्टम को खुद ही हैक करके उनकी फाइल्स लेकर हमारी आर्मी को सेंड कर दिया है।
तब जाकर मोक्ष पर हमारी आर्मी ने उसकी टैलेंट देखकर उसने गलती करने के बावजूद भी उसे आर्मी में ले लिया है। जब से वो पढ़ाई कर रहा था यहाँ लंदन में तब से ही आर्मी के लिए काम कर रहा है। अगर उसने मेरे सामने ये सब नहीं किया तो मुझे भी पता नहीं होता। बस वो एक जीनियस है, कंप्यूटर जीनियस है, जो कुछ भी हैक कर सकता है। आगम ये सब सुनकर हैरान होकर मोक्ष को ही देखने लगते हैं। अगस्त्या अब बोल, जो इंडिया की पूरी नेटवर्क को हैंडल कर रहा है, उसे ये वीडियो छोटा वीडियो डिलीट कर पाएगा या नहीं। जिसे सुनकर आगम चुपचाप अंदर चले जाते हैं, लेकिन इमरान अंकुश जो दूर खड़े होकर उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वही इमरान एक नजर मोक्ष की तरफ देखते हैं जो कि एक भगवान की तरह दिखाई देते हैं। उनके सर के चारों तरफ बांस रोशनी थी पीली कलर की। खुद से ही इतना सब आता है, ये तो इंसान ही नहीं है। अगर इंसान होता तो उसे इतना सब कुछ नहीं आता। वही प्रेम मोक्ष को देखते हुए 15 मिनट हो गए मुझे बैठ बैठ कर यहाँ, अब बोर आ रहा है मुझे। उठ भी जा यार मोक्ष, तुझसे नहीं होगा। जब तुम्हारी टीम से ही ये नहीं हो रहा था तो तुझसे नहीं होगा। बस छोटा मोटा है करके खुद को हैकर कहता है ये। कहते हुए बस अब बहुत हो गया, अब मुझे जाना है यहाँ से। कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही मोक्ष के फेस पर अब एक छोटी स्माइल आ जाती है, मतलब उन्होंने अपना काम कर लिया है। जैसे ही अगस्त्या मोक्ष की स्माइल देखते हैं, उनके पास जाकर क्या तुमने कर लिया है। मोक्ष आराम से चेयर के पीछे लीन होकर हाँ हो गया समझो। बस अब एक ट्विस्ट होगा, बस एक छोटा काम रहा गया है। आगम अब क्या रहा गया है। मोक्ष आगम की तरफ देखकर, तुमने अपनी फोन से वो वीडियो देखा है क्या, उस लिंक पे क्लिक किया है क्या। जिसे सुनकर आगम हाँ किया है। मोक्ष तो अब पता चल जाएगा। कहते हुए बस एक बटन प्रेस करते ही अब होगा धमक, कहते हुए आराम होकर बैठ जाते हैं। जैसे ही सब ये देखते हैं किसी को कुछ समझ में आता ही नहीं। अगस्त्या छिड़कर, तू ये क्या कर रहा है, वीडियो डिलीट करने के बजाय तू क्या सेंड कर रहा है। मोक्ष अपनी आंखें बंद करके चेयर के पीछे अपना सर टिका है, पता चल जाएगा। आगम अपना फोन बाहर निकालो। आगम जैसे ही फोन निकलते ही मोक्ष अपनी बंद आंखों से ही 5 4 3 2 1 कहते ही आगम का फोन शॉट डाउन ही हो जाता है। जैसे ही आगम ये देखते ही क्या क्या हुआ मेरे को कहते हुए जैसे ही ऑन करने की कोशिश करते हैं, उनका फोन ऑन होता ही नहीं। ये देखकर आगम छिड़कर, क्या क्या किया तुमने मेरे फोन के साथ। मोक्ष चेयर से खड़े होकर आगे जाते हुए, कुछ नहीं किया, बस एक छोटा वायरस भेजा है। जिसने उस लिंक को क्लिक किया है उनकी फोन ऑफ हो जाएगा, फिर कभी ऑन होगा ही नहीं। अगस्त्या, क्या तुमने वीडियो डिलीट किया है क्या, नहीं ये बताओ। मोक्ष, वो तो मैंने 10 मिनट में ही डिलीट कर दिया है, बस उस वायरस सेंड करने इतना टाइम लगा है। आगम, इस वायरस को भेजने की क्या जरूरत थी। मोक्ष बाहर जाते हुए, जिसने मेरी खानदान की इज्जत को देखा है उसे मिटाने की कोशिश की, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता। मैं बस मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट उन सब के लिए, कहकर वहां से चले जाते हुए अपना फोन निकलकर अपनी पीए से मैंने आईपी एड्रेस पता कर लिया है, एड्रेस सेंड कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिए। जिसने भी ये वीडियो अपलोड किया है वो मेरे सामने होना चाहिए, उसकी पूरी हिस्ट्री पता करा के मेरे सामने लेकर आना। ये सब कहकर वहां से चले जाते हैं। सब बस मोक्ष को हैरान होकर देखने लगते हैं। इमरान, अच्छा हुआ मैंने उस वीडियो देखा ही नहीं, वरना मेरा नया फोन बर्बाद ही हो जाता। वही दूसरी तरफ तो प्रेम को जैसे ही पता चलता है वो गुस्से, ये सब मोक्ष ने कैसे कैसे किया है। उन हैकर्स को किडनैप करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, बस कुछ ही घंटों में उसने ये वीडियो डिलीट कर चुका है, बस करोड़ लोगों ही देख पाए हैं। कहते हुए गुस्से सारा सामना को फेंकने लगते हैं। उनका सारा प्लान तो फेल हो चुका है, अब बचा उनके पास एक ही रास्ता, जिसकी वार से मोक्ष का इतना तेज दिमाग कुछ सोचने का लायक ही नहीं रहेगा। बस एक ही बार मोक्ष बर्बाद, बस एक मौके की जरूरत थी। वही मोक्ष सीधा वर्षी के पास चले जाते हैं। जैसे ही वर्षी को अकेली बैठकर चुपचाप रोते देख उसे पीछे से हक कर लेते हैं। वर्षी जैसे ही हैरान होकर देखती है तो वो उसका भाई था। जैसे ही वर्षी मोक्ष को देखती है जल्दी से मोक्ष कसकर हक करके, भाई ये सब मुझे पता नहीं था भाई उस वीडियो के बारे में। तभी अगस्त्या को आते देख मोक्ष को छोड़कर अगस्त्या को एक जोर की थप्पड़ लगाकर, आपने वीडियो क्यों बना है हमारा, कहते हुए रोने लगती है। क्यों बना है हमारा। मोक्ष अगस्त दोनों ही हैरान, बाकी सब भी शौक से देखने लगते हैं। मोक्ष जल्दी से आकर वर्षी को हक कर लेते हैं। वर्षी रोते हुए, नहीं भाई छोड़िए मुझे, अगस्त्या हमारा वीडियो कैसे बना सकते हैं। मोक्ष, उसने नहीं बना है वीडियो, उसे याद ही नहीं उस रूम में सीसीटीवी है, बस वो उस वीडियो के सहर ही इतने दिन तुम्हें देखते हुए अपना दिल निकल रहता। अगस्त्या हैरान, तुझे कैसे पता ये सब। मोक्ष, मुझे इस वीडियो के बारे में पहले ही पता है, मैंने बार बार कई बार देखा है तुझे फोन में कुछ देखते। गुस्सा मत करना, इसलिए मैंने तेरे फोन को हैक करके उस वीडियो को पहले ही देख लिया है, तभी तो मुझे पता चला तुम दोनों के बारे में, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है, तभी तो तुम दोनों की शादी हो पाए। अगस्त्या जैसे ही ये सुनते हैं उसे घूर कर देखने लगते हैं। मोक्ष, देख घूरना बंद कर, मैंने तेरे अच्छे के लिए ही सब किया है, अब संभाल ले इसे। कहते हुए वर्षी से अलग होकर, इसने कुछ नहीं किया,
और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने वीडियो डिलीट करवा दिया है, अब तेरा फोन नहीं चलेगा, अपने पति से पूछ लेना नया फोन। कहते हुए धन्य के पास आकर चले, बीवी मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं, मसाज कर देना। कहते हुए धन्य को गोद में उठाकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पिया तो उन दोनों को गुस्से घूर कर देखती है, क्योंकि उसे ऐसे प्यार चाहिए था लेकिन उसे ऐसा प्यार मिला ही नहीं। उसे धन्य से जलन होने लगता है। वहीं अब सारे घर वाले भी बाहर निकल जाते हैं। घर के बड़ों को तो ये बात पता ही नहीं था, वरना वो कमा का टेंशन हो जाते हैं। वहीं उन सब के जाते ही अगस्त्या डोर क्लोज कर देते हैं। अगस्त्या के डोर क्लोज कर देते हैं। वर्षी उन्हें हक करके जोर जोर से रोते हुए ये सब कैसे हुआ है। भले ही वीडियो वायरल होकर कुछ ही घंटों में डिलीट भी हुआ है, लेकिन तभी बहुत लोगों ने तो देख लिया है ना। यही सोच सोचकर वो रोते हुए सॉरी, मैंने आपको भी गलत समझ लिया है, सॉरी सॉरी अगस्त्या, हम भूल ही गए हैं, एक पल के लिए आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, सॉरी अगस्त्या। अगस्त्या उसे गोद में उठाकर सीधा बेड पर ले जाकर उसे लिटाकर उसके साइड में लेटकर बारी बारी वर्षी के पूरे फेस को किस करते हुए, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब बस सो जाओ। कहते हुए जैसे ही जाने लगते हैं कि वर्षी अगस्त्या की हाथ को पकड़कर आप यही रुकिए न प्लीज प्लीज। अगस्त्या जैसे ही सुनते हैं औक कहते हुए धीरे से वर्षी के होठ पर किस करते हुए टिक है, अपनी आंखें बंद करो कहते हुए वो भी उसे अपनी बाहों में बार कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष के रूम में, मोक्ष जैसे ही रूम में लेकर आते हैं उसे नीचे उतरते ही धन्य उन्हें हक करके, अच्छा हुआ आपने वीडियो को डिलीट करवाया है, वरना क्या होता सोचकर ही मुझे डर लग रहा है। वही मोक्ष उसे अलग होकर, मेरे होते हुए इतना डरने की सोचने की क्या जरूरत है, हम है ना, तुम बास्टिक से रहना होगा और मुझे खुश करना होगा। कहते हुए अपना सर झुकाकर, चलो अब मुझे खुश करो, चलो। कहते हुए अपनी आंखें बंद करते ही धन्य उनकी गाल पर एक छोटा थप्पड़ लगाकर, बहुत हुआ आपका, मैं थक गई, ये सब देख देख कर मैं तो सोने जा रही हूँ। कहते हुए जाने लगती है कि मोक्ष उसे खींचकर अपने बहुत ही करीब करके, ऐसे तो सोने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। कहते हुए उसे गोद में उठाकर जैसे ही बेड पर जैसे ही लेट जाते हैं। धन्य आपने तो कहा ना आपकी कंधे में दर्द है, तो फिर क्यों करेंगे आप। मोक्ष में तुम्हारे साथ होता हूँ तो मेरे कंधे में दर्द कम हो जाता है बस, और वो सब कर दूंगा तो मुझे तो और ज्यादा ही एनर्जी मिल जाएगी। धन्य आप अचानक से कैसे इतनी रोमांटिक हो सकते हैं। मोक्ष ये सब तुम्हारी कमल ही है बीवी, तुम्हें देखते ही बस मूड आ ही जाता है, मुझे देखो। कहते हुए धन्य की हाथ को पकड़कर सीधा अपनी पाट पर रखते ही धन्य की हाथ तो कांपने लगते हैं। उसे मोक्ष अच्छे से महसूस होने लगता है, वो सच में एक्टिव ही थे। मोक्ष झुककर उसे किस की गाल पर किस करते हुए धीरे धीरे, बस इसे सुला दूं यार, वरना मैं तो कंट्रोल करके ही मार जाऊंगा। वही मोक्ष उसे बेड पर लेटाकर, तुम्हें तो ऐसे ही सोने नहीं दे सकता मैं। धन्य जैसे ही ये सुनती है, आपने तो कहा आपकी कंधे में दर्द है तो सो जाए चुपचाप, बहुत थक गए आप। जिसे सुनकर मोक्ष थक पहले गया था, अभी नहीं, जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी पूरी थकान दूर हो जाती है, जो मैं करना चाह रहा हूँ अगर वो कर दूंगा तो मुझे और ज्यादा ही एनर्जी मिलेगा। धन्य जैसे ही मोक्ष की बातें सुनती है, आप अचानक से इतने रोमांटिक कैसे हो सकते हैं। जिसे सुनकर मोक्ष धन्य की हाथ को पकड़कर अपनी नीचे के पार्ट पर रखते ही धन्य की तो हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन मोक्ष को फील करने लगती है मोक्ष सच में एक्टिव ही थे। मोक्ष उसे देखकर, इसे सुलाने में हेल्प कर दो वरना मैं खुद को कंट्रोल करके ही मार जाऊंगा। धन्य जैसे ही ये सुनती है, मोक्ष के गल पर किस करके टिक है। कहते ही मोक्ष तो खुशी से जल्दी से अपनी कपड़े निकालने लगते हैं। धन्य जैसे ही मोक्ष को खुद को ऐसे ही देखती है, वो कितनी मोटी हो गई है इन दिनों में, मोक्ष कितना हॉट हैंडसम है। 30 साल के होने वाले हैं फिर भी इतना ही हैंडसम है। अभी भी 25 साल का हॉट हैंडसम लड़का दिखाई दे रहे हैं, वो तो अब एक आंटी से कम नहीं दिखाई दे रही है। वही मोक्ष को ऐसा देखकर खुद के दिल में, ओह मेरा हस्बैंड दुनिया के सबसे हैंडसम है, मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ, मुझे मोक्ष मिला है। मोक्ष उनकी तरफ घूरते देख, क्या हुआ बीवी, वेट यार ये बटन निकली नहीं रहे हैं। जिसे सुनकर मोक्ष को पास आने को बोलकर वो खुद ही मोक्ष के कपड़े निकालते हुए उनकी बॉडी को किस करने लगती है। वही मोक्ष तो पूरी मूड में आ चुके थे धन्य की इस हरकत से। वही धन्य तो मोक्ष की हार्ड पार्ट को अपनी हाथों में लेकर उसे मसलते हुए मोक्ष के होठों को धीरे धीरे किस करने लगती है। मोक्ष की हाथ तो इस वक्त धन्य स्तन को प्रेस करने लगते हैं, उनकी हाथ धन्य की निचले हिस्से को प्रेस करने लगते हैं। दोनों ही इस वक्त बैठे हुए थे। धन्य के ये सब करते देख मोक्ष की तो पसीने छूटने लगते हैं, उनसे अब और होता ही नहीं, वो तेज सांसें लेते हुए, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को रोक लूंगा, तुम्हें तकलीफ होगी बीवी, बस एक बार ये बेबी बाहर आने दो, मैं तुम्हें पूरे 7 दिन बेड से उतरने ही नहीं दूंगा। मुझे इस बच्चे पर गुस्सा आने लगा है, इसे इतनी जल्दी दुनिया में आने की क्या जरूरत है। जितना अभी मुझे तुमने तड़पाया है ना, देख लेना एक दिन इसे पूरे सुद समेत वसूल लूंगा तुमसे, जिसे तुम सीधा उठकर बैठने को लायक नहीं होगी, देख लेना। कहते हुए वहां से सीधा वॉशरूम में चले जाते हैं।
खुद को शांत करने में धन्य की तो मोक्ष की हालत देखकर हंसी ही आ जाती है। वही करीब 1 घंटा हो जाता है लेकिन मोक्ष बाहर आते ही नहीं। वही धन्य मोक्ष को इतनी देर से बाहर न आता देख डोर के पास जाकर मोक्ष में कुछ हेल्प कर दो, क्या क्या आओ मैं अंदर। मोक्ष गुस्से नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगा, अगर तुम मुझे तंग करने के लिए आओगे तो देख लेना तुम्हारे साथ कुछ करने से सोचूंगा ही नहीं। धन्य टिक टिक है, गुस्सा मात करना नहीं, आर्य ने कहते हुए वहां से निकल जाती है। वही मिहिर के रूम में मिहिर तो बार बार सानवी को कॉल करने लगते हैं लेकिन सानवी का फोन लगता ही नहीं। उसे सानवी की चिंता होने लगता है, अब कहीं इस वीडियो के चक्कर में उसने कुछ कर लिया ना होगा। उस वीडियो में तो सानवी का शक्ल तो ब्लर था, मिहिर की शक्ल साफ पता चल रही थी, लेकिन फिर भी मिहिर उसकी चिंता होने लगता है। वो कल सुबह यहाँ से जाने के लिए टिकट बुक कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अध्या के घर पर विक्रम निर्माया के साथ बैठकर ये सब बातें करने लगते हैं। विक्रम, वर्षी के साथ अच्छा नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई मोक्ष को उनकी फैमिली को ही ट्रिगेट किया है, वरना तुमने देखा वर्षी का फेस साफ पता चल रहता लेकिन अगस्त्य का नहीं। वही मिहिर का फेस अच्छे से दिखाई दे रहती, उस लड़की की नहीं। अगर किसी को वीडियो दिखाना हो तो दोनों का ही शक्ल दिखाते, न कि सिर्फ उन दोनों के ही। निर्माया, लेकिन वीडियो जल्दी डिलीट भी हो गया है। विक्रम, लेकिन क्या फायदा, सबने देख लिया है। अध्या, फिर भी और ज्यादा लोग देखने से बच गए हैं, वरना तो हम सोच भी नहीं सकते कितने लोग देखते। वर्षी तो बाहर निकली ही नहीं पाती। सब फिर से कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। अध्या वहां से चले जाती है अपनी कार लेकर। जैसे ही समंदर किनारे आकर बैठती है उसकी नजर मिहिर पर जाती है, जो कि वो भी वहीं बैठकर समंदर को देख रहे थे। अध्या जाकर उनके पास रेत में बैठ जाती। मिहिर तो जैसे सोच में डूब चुके, तो उन्हें तो अध्या की आने की ख्याल ही नहीं था। वही अध्या जैसे ही मिहिर को इतने खोए हुए देखकर इतना क्या सोच रहे हो कि किसी की आने की खबर ही नहीं है। जैसे ही मिहिर ये सुनते हैं, मुड़कर जैसे ही अध्या को देखते हैं, अध्या को कसकर हक कर लेते हैं। अध्या तो मिहिर की इस हरकत से पीछे गिरते गिरती बचती है। वही मिहिर, ये सब कैसे हुआ, किसने हमारी वीडियो लिया है, सानवी का क्या हो रहा होगा, उस पर क्या बीत रही होगी, मुझे उसके साथ होना तो इस वक्त, लेकिन मैं यहाँ हूँ, वर्षी को इस हल में छोड़कर नहीं जा सकता। कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलकर अध्या के कंधे पर गिरने लगते हैं। अध्या के हाथ जो इतनी देर तक हवा में थे वो अब धीरे धीरे मिहिर के पीठ को सहलाने लगते हैं। अध्या, तुम्हारी सानवी को कुछ नहीं होगा, उसकी तो शक्ल दिख नहीं रहा है, वर्षी का देखा है क्या, इस वक्त तुम्हें उसकी जरूरत है। बस तुम सानवी के लिए इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, चलो अब खुद की मूड को टिक कर लो और रोना बंद करो। कहते हुए मिहिर से अलग होकर मिहिर के आंसू साफ करने लगती है अपनी हाथों से। मिहिर अध्या की हाथों को पकड़कर, थैंक्स मेरी दिल पर राखा हुआ बोझ को हल्का करने के लिए। तुमसे ये बात शेयर करके दिल को थोड़ा सुकून मिला है, वरना अंदर ही अंदर में सानवी के इन सब में साथ ना देने के कारण खुद को ही कोस रहा था। वही अध्या पूछना चाह रही थी कि उस वीडियो ने किसने बनाया है, लेकिन पूछती नहीं क्योंकि ये उन दोनों का पर्सनल मामला है। वही अध्या मिहिर की बात सुनकर एक छोटी स्माइल के साथ, तुमने मुझे संभाल है, कल तो मैं भी संभाल सकती हूँ ना। ये सब 12 बार हुआ है, मिहिर मुस्कुरा देते हैं। वही प्रेम के घर पर प्रेम पिया से फोन बात करने लगते हैं। आज जो भी हुआ उसके बारे में बात करने लगते हैं। प्रेम अपनी बहन से कहते ही नहीं, जो भी हुआ आज वो सब उन्होंने किया है। वही वो तो पिया की बातें सुनने लगते हैं। प्रेम, तो वो वीडियो किसने डिलीट करवाया है, मोक्ष की टीम क्या? पिया, नहीं भाई, आगम अगस्त्या से बात करते हुए मैंने सुना है कि मोक्ष अकेला ही ये सब किया है। मेरी हाथ से मोक्ष जैसे लड़का आते आते रहा गया है। पता है भाई, मोक्ष ने सब काम करके वर्षी को संभालकर धन्य को मेरी आंखों के सामने उठाकर लेकर गया है। जब उसकी फेस पर थकान स्ट्रेस थी वो धन्य को देखते हुए थी ही नहीं। पता नहीं ये लड़की मोक्ष पर कौन सा जादू किया है, उसे देखकर ही मोक्ष की पूरी थकान गायब सी हो गई है। मेरे ही सामने से उसे गोद में उठाकर लेकर गया है। वर्षी की वीडियो के बदले में वो जो कोई भी था, धन्य का वीडियो बनाकर वायरल करनी थी उसे। किसी को मुंह दिखाने की लायक ही नहीं होती वो। प्रेम चुपचाप अपनी बहन की बड़स सुनने लगते हैं। वही पिया अपनी ही दूर में ही बोलने लगती है कि काश धन्य मोक्ष की जिंदगी से ऐसे गायब हो जाए, उसे मिले ही ना वो। कहते हुए बहुत देर प्रेम से बात करने के बाद फोन रख देती है। प्रेम खुद से ही आगे जो भी करना है वो तो फोन से या किसी भी इलेक्ट्रिक चीज से नहीं करनी है। मोक्ष को जरा सा भी डाउट हुआ तो वो फोन को टैप कर लेगा, उसे पता चलते अब देर नहीं लगती। प्रेम खुद से ही नहीं, अब मुझे और ज्यादा ही ध्यान रखना होगा इन सब के बारे में। कुछ ऐसा करना होगा जिसकी खबर मोक्ष दूर दूर तक पता नहीं चलना चाहिए। कहते हुए वही बेड पर लेटकर, धन्य आपको मोक्ष को जिंदगी से निकलना ही होगा, जिससे 2 काम हो जाएंगे, एक तो मेरी बहन खुश हो जाएगी एंड एक मेरा बदला भी पूरा होगा। बस कुछ दिन एंजॉय कर लीजिए अपनी हस्बैंड के साथ, कहते हुए लेट जाते हैं। वही अगस्त्या के रूम में अगस्त्या तो वर्षी को बहुत सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वर्षी सोती ही नहीं। अगस्त्या के बहुत बार कहने पर, बहुत कोशिश करने पर तब जाकर वर्षी की आंख लगती है।
अगस्त्या उसे अपनी बाहों में बार कर ही लेट जाते हैं। वहीं मोक्ष के रूम में तो मोक्ष जैसे ही फ्रेश होकर आते हैं, धन्य को सोए हुए देखकर उनके फेस पर एक छोटी स्माइल आ जाती है। खुद से ही ये लड़की को देखो जरा, मेरी नींद उड़ाकर खुद सो रही है, कहते हुए अपनी हाथों को टॉवल को साइड में फेंक कर सीधा धन्य के पास ही चले जाते हैं। सोने जैसे ही बेड पर लेट जाते हैं, वो सीधा धन्य को अपने पास खींचकर उसे अपनी बाहों में बार कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि तभी उनका फोन बाजने लगता है। मोक्ष जैसे ही धन्य को एक नजर देखकर फोन पिक करके सीधा बात करने चले जाते हैं। जैसे ही बात करने लगते हैं कि दूसरी साइड से कोई कुछ कहता है, जिसे सुनकर मोक्ष जरा इस सानवी की भी खबर ले लो, कैसे कहाँ रहती, क्या करती है, मिहिर को कैसे मिली, वो सब पता करना एंड उन लोगों को मेरे पास लेकर आना, और सानवी को भी लेकर देखता हूँ मेरी भाई की पसंद कैसी है। ये कहकर फोन रख देते हैं। मोक्ष खुद से ही ये लड़की जितना सीधा मिहिर समझने लगा है वो तो वैसे है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं कल क्या होने वाला है, कहते हुए धन्य के पास चले जाते हैं। फिर से उसे अपनी बाहों में बार कर लेट जाते हैं। वहीं अध्या के घर पर निर्माया के रूम में विक्रम आकर निर्माया को पीछे से हक करके उसकी गर्दन पर किस करने लगते हैं कि निर्माया अपनी आंखें बंद करके, आपको जाना चाहिए अपनी डैड के पास, इस तरह मेरे साथ आने की क्या जरूरत थी आपको। विक्रम नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, डैड ने को भी किया तुम्हारे और मेरे साथ में, उन्हें माफ नहीं करूंगा। निर्माया, लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है। विक्रम, जो भी हो मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कंपनी जाऊंगा, उसे संभाल लूंगा। बस यार बहुत हुआ बातें, अब इतनी दिन बाद मिली हो तो ये सब बातें बंद करो यार, मेरा मूड ऑफ मत करना, विनय को तो एक बहन की जरूरत है, कहते हुए निर्माया को किस करने लगते हैं। निर्माया विक्रम की कॉलर को कसकर पकड़ ही लेती है कि तभी उनका डोर धीरे से खुलता है, जिसकी खबर उन्हें थी ही नहीं। विनय अंदर आकर अपनी मॉम डैड को किस करते देख सीधा जाकर बेड पर लेट जाते हैं। वही विक्रम सीधा निर्माया को किस करते करते बेड पर बिठा देते हैं। उसके ऊपर आने ही लगते हैं कि उनकी नजर एक धाम से अपने बेटे पर जाती है, जो उन दोनों को ये सब करते देख विक्रम तो जल्दी से हैरान होकर खड़े होने के चक्कर में उनकी पैर अटक कर वो नीचे ही गिर जाते हैं। निर्माया, विक्रम आप ठीक है ना, कहते हुए जल्दी से उठकर बैठ जाती है कि विक्रम जल्दी से उठकर हाँ मैं ठीक हूँ कहते हुए खड़े हो जाते हैं। निर्माया, क्या हुआ, क्यों दूर जा रहे थे आप, आईना, कहते हुए वो विक्रम की हाथ को पकड़ती है कि विक्रम, अरे विनू बेटा तुम यहाँ कब। निर्माया जैसे ही सुनती है हड़बड़ी में पीछे देखने लगती है। जैसे ही अपने बेटे को वहां देखती है, बेटा आप कब आए। विनू आराम से बेड पर लेटकर तब आया जब आप और डैड एक दूसरे को किस में पूरी तरह डूब चुके थे। दोनों ही अपने बेटे के बात सुनकर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही विक्रम, ऐसा नहीं था बेटा, मोम के मुंह कुछ चला गया था, जैसे आंखें में चले जाता कचरा उसी तरह कुछ चला गया है, उसे निकल रहता में। निर्माया भी विक्रम की बात में हाँ मिलाती है, जिसे सुनकर विनू, मुझे बच्चा समझ रहे हैं क्या, मुझे सब पता है, आप दोनों मिलकर मेरे लिए बहन लाने की प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई बहन नहीं चाहिए। विक्रम जैसे ही ये सुनते निर्माया भी हैरान हो जाती है। वही विक्रम उसकी साइड लेट कर, लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें अपनी बहन की जरूरत क्यों नहीं है, तुम्हें वो तुम्हारे साथ खेलने लगोगी ना, बहुत मजा आएगा तुम्हें। जिसे सुनकर विनू, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे उसकी केयर भी करना पड़ेगा एंड मेरा प्यार भी बढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता मैं अपना प्यार बांटूं। जिसे सुनकर निर्माया, फिर किसे दोगे अपना पूरा प्यार। विनू, मैंने कहा ना धन्य आंटी की बेटी को दूंगा, वो मेरी वाइफ होगी ना, उसे ही दूंगा, मुझे उसकी केयर करना पड़ेगा, इसलिए मुझे बहन नहीं चाहिए। सुन लिया आप दोनों ने। विक्रम, विनू बेटा आप कब आए। जैसे ही निर्माया ये सुनती है हड़बड़ कर पीछे देखकर, बेटा आप कब आए यहाँ। विनू आराम से बेड पर लेटकर जब आप दोनों एक दूसरे को किस कर रहते तब आया मैं। जिसे सुनकर विक्रम अजीब सी स्माइल के साथ, ऐसा नहीं है बेटा, वो मम्मा के मुंह में कुछ चला गया था, जैसे कचरा जाता है आंखों में, उसी तरह मुंह में कुछ चला गया है। जिसे सुनकर तो विनू, मुझे बच्चा समझ है क्या, मुझे पता है आप दोनों मेरे लिए एक बहन लाने की प्लान कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहन नहीं चाहिए। जैसे ही विक्रम निर्माया ये सुनते अपनी बेटे की बात सुनकर हैरान ही हो जाते हैं। वही विक्रम अपनी बेटे के साइड में लेटकर, लेकिन क्यों नहीं चाहिए बेटा, वो तुम्हारे साथ अच्छे से खेलेगी, बहुत मजा आएगा ना। जिसे सुनकर विनू, नहीं मुझे उसकी केयर भी करना पड़ेगा, इसलिए वो मुझे चाहिए ही नहीं, वो मुझे उच्च के साथ अपना प्यार बढ़ना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता मेरा प्यार बांटे। निर्णय तो फिर अपना पूरा प्यार किसे देना चाहते हो। जिसे सुनकर विनू, नहीं धन्य आंटी की बेटी को देता हूँ, आपको बताया ना मैंने, वो मेरी गर्लफ्रेंड होगी और मेरी बीवी भी, मुझे ऊंच की खेल करना होगा, इसलिए मुझे बहन नहीं चाहिए। मुझसे दो लोगों की खेल नहीं होता है, मैं अपनी पूरा प्यार सिर्फ मेरी बीवी को ही दूंगा, कीची ओल को नहीं, इसलिए मुझे आपके पास ही सोना है ताकि आप मेरे बहन न ला सके। कहते हुए वो उन दोनों के बीच में ही लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विक्रम निर्माया एक दूसरे की शक्ल देखकर, विक्रम, विनू बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मोक्ष अंकल आपको उनकी बेटी देकर शादी नहीं करने वाले हैं,
मुझे नहीं लगता आप दोनों की शादी हो पाएगी एंड आप अभी बहुत छोटे हैं इन सब के लिए, ये सब अपनी दिमाग से निकल दो, अच्छी बात नहीं है ये। मुझे नहीं लगता मोक्ष अंकल उनकी बेटी करेंगे कि भी नहीं, हमेशा उनके पास ही रख लेंगे अपनी बेटी को। जिसे सुनकर विनू अपनी आंखें खोलकर तो मैं उनके घाल में चले जाऊंगा, उनके साथ ही लगूंगा, तब तो कलेगे ना शादी मेरी। जिनकी जवाब सुनकर वो दोनों हैरान ही हो जाते हैं। निर्माया, अगर धन्या आंटी की बेटी नहीं बेटा हुआ तो तब क्या करोगे? जिसे सुनकर विनू नहीं गॉड मेरी अलबात मानते हैं, मैंने डैडी को पूछा तो उन्होंने डैडी दिया है, अब मैं गल को मानता हूँ, देख लेना आंटी को गल ही होगी। कहते हुए अपनी हाथों को जोड़कर विश करने लगते हैं। विक्रम निर्माया दोनों ही अपनी बेटे को देखने लगते हैं। विनू तो अपनी मम्मा और डैड को उनकी नाइट तो खबर करके रख देते हैं। वहीं अगले दिन सुबह मिहिर तो अपनी बैग पैक करने लगते हैं कि कोई आकर डोर नॉक करते हैं। मिहिर जैसे ही उन्हें अंदर आने को कहते ही वहां एक हेल्पर थी जो कि मिहिर को बाहर बुला रहती। मिहिर ओके उसे जाने को बोलकर अपनी बैग पूरा पैक करके नीचे बैग के साथ ही आने लगते हैं। जैसे ही मिहिर को बैग के साथ देखती है, सिमी बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? हम तो जा रहे हैं कुछ दिन बाद, अभी क्यों जा रहे हो तुम? जिसे सुनकर मिहिर, वो माँ मुझे जाना है, मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी जरूरत होगी। आप सब है ना यहाँ वर्षी को संभालने के लिए, अब मुझे उसके पास ही जाना होगा, प्लीज जाने दीजिए मुझे। पद्मिनी, लेकिन तू वहां जाकर करेगा क्या बेटा? अकेला है तू, बस कुछ दिन रुक जा, धन्य को साथ में लेकर जाएंगे, उसकी डिलीवरी के टाइम उसे इस तरह ट्रेवल करना अच्छी बात नहीं, कुछ दिन रुक जा, 20 दिन की ही बात है। लेकिन मिहिर, नहीं दादी मुझे जाना होगा, सब है ना यहाँ, भाभी को लेकर आ जाना आप, मैं उनका और बेबी का घर पर अच्छे से वेलकम करूंगा। विजय जी, तेरी प्रॉब्लम क्या है? मिहिर, उस लड़की की शक्ल उस वीडियो में दिखा या ही नहीं, तू इतना क्यों जाने की जिद कर रहा है? दरअसल सिमी जी सब मामला टिक होने के बाद उन दोनों को सब सच बता देती है, क्योंकि सिमी जी उन्हें अपनी सास ससुर नहीं माँ बाप की तरह मानती है। उन्होंने उनकी मदद तब की थी जब उसके पति ने उसे छोड़कर चले गए थे। हमेशा हमेशा के लिए अपनी दोनों बच्चों को उन्हें छोड़कर तब उन्होंने सिमी जी को संभाला है, इसलिए वो उनसे झूठ नहीं बोल सकती, इसीलिए उन्होंने रात में ही उन दोनों को सब सच बता देती है। जिसे सुनकर वो दोनों ही अपनी पोती के लिए टेंशन में आए थे, लेकिन अब सब टिक होने पर वो तब जाकर थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। मिहिर, फिर भी दादू मुझे जाना होगा, आपको नहीं पता वो बहुत ही इनोसेंट लड़की है। मोक्ष, जो कि अब तक मिहिर की बकवास सुन रहता, वो गुस्से को कंट्रोल करके, बहुत ही इनोसेंट है, तेरी गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही इनोसेंट है, इतना कि अपनी ऑफिस के बॉस के साथ चक्कर चला रही है तेरे होते हुए। जिसे सुनकर मिहिर गुस्से, भाई आप ये कैसे बातें कर रहे हैं आप? वो ऐसे बिल्कुल नहीं है मोक्ष, हाँ वो तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं, इस भी ज्यादा गिरी हुई है, इतना की तो सोच भी नहीं सकता। न जाने कितने लड़कों के साथ सो चुकी है, वो सब छोड़, तेरे ही दोस्त क्या नाम है सन्नी, उसके साथ भी। मोक्ष इतना ही कहते हैं कि मिहिर गुस्से अपनी भाई की कॉलर पकड़कर छुप छुप बंद करिए, वो ऐसा है ही नहीं। मिहिर की इस हरकत से सब शौक, सिमी, विजय, पद्मिनी जी गुस्से, मिहिर कॉलर छोड़ अपनी भाई का। विजय जी गुस्से आकर, कॉलर छोड़ अपनी भाई की, ये क्या हरकत है तेरी? मोक्ष गुस्से, कॉलर छोड़ मेरा, कहते हुए मिहिर की हाथ को गुस्से झटक कर एक जोर की मुक्का मोक्ष मिहिर को मार देते हैं। मिहिर भी गुस्से में आकर अपने भाई को एक जोर की मुक्का मारते हैं। ये देखकर धन्य तो शौक से अपनी मुंह पर हाथ रख लेती है। वही सब भी शौक हो जाते हैं, जो लड़का अपने भाई से बात करने से डरता है, वही लड़का आज अपने ही भाई को मुक्का मारा है। वही मोक्ष की ईगो हट हो जाती है मिहिर की इस मौके से, वो भी गुस्से मिहिर की मुंह पर एक जोर की थप्पड़ लगा देते हैं। ऐसे थप्पड़ इतनी तेज होता है कि मिहिर के गल पर तो उनकी उंगलियों की निशान ही चाप जाती है। मिहिर भी गुस्से एक और मुक्का मारने ही वाले होते हैं कि बीच में सिमी जी आ जाती है, जिसे देखकर मिहिर की हाथ बीच में ही रुक जाती है। मिहिर गुस्से, हटिए माँ वरना मैं भूल जाऊंगा कि मोक्ष गुस्से क्या कर लेगा, तो हाँ क्या कर लेगा, मारेगा माँ को भी, उस चिप कैरेक्टरलेस लड़की के लिए। सिमी जी मोक्ष की मुंह पर हाथ रखकर, प्लीज तुम तो चुप हो जाओ, वो गुस्से में है। मोक्ष गुस्से में, क्यों चुप हो जाओ माँ, ये गलती कर रहा है उस जैसे लड़की पर भरोसा करके। आपको पता नहीं वो कितनी गिरी हुई लड़की है, उसने सन्नी इसकी दोस्त के साथ भी सो चुकी है। मिहिर गुस्से, बंद करिए आप अपनी बकवास। मोक्ष गुस्से, बकवास नहीं सच है, तेरी जिंदगी की सबसे घटिया सच है। तू ये बात तूने उस वीडियो को बनाया है क्या? बोलना तूने बनाया उस वीडियो को। मिहिर गुस्से, नहीं मैंने नहीं बनाया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मोक्ष, अगर तूने नहीं बनाया तो वही चिप लड़की बनाया है, इसे ही पता चल जाता है वो लड़की कितनी चिप है। कोई लड़की अपनी वीडियो बनाती है कि नहीं ना मिहिर, इसे ये साबित नहीं होता है ना कि वो गलत है। मोक्ष, तुझे सबूत चाहिए ना? वेट, कहते हुए अपना फोन निकलकर किसी को फोन करके, गुस्से कब तक आओगे तुम सब? 10 मिनट के अंदर यहाँ नहीं आए तो तुम सबकी जान ही ले लूंगा। मोक्ष की गुस्से बारी आवाज सुनकर तो फोन की दूसरे साइड वाले जी सर कहकर फोन रख देते हैं। वही 10 मिनट होते हैं, कुछ लोग सन्नी को लेकर आते हैं, जिसे देखकर मोक्ष गुस्से सन्नी के सामने जाकर एक जोर की थप्पड़ सन्नी को लगाकर, सन्नी को गर्दन को पीछे से पकड़कर मिहिर के सामने लाकर
बोल इस बेवकूफ को बोल कि इसकी गर्लफ्रेंड कैसी है। सन्नी मिहिर को देखकर सानवी एक कॉल गर्ल से कम नहीं है। मोक्ष ये नहीं ये बोल तूने उसके साथ सोया है कि नहीं बोल। सन्नी डर कर सोया है जिसे सुनकर मिहिर सन्नी की कॉलर को पकड़कर तू झूठ बोल रहा है ना। जिसे सुनकर सन्नी नहीं कहते ही मिहिर सन्नी को एक और जोर की थप्पड़ लगाकर बोल झूठ बोल रहा है ना तू, बोल झूठ है ना। सन्नी नहीं सच है वो मैं और सानवी तेरे पीठ के पीछे कई बार किया है। जिसे सुनकर मिहिर गुस्से एक और मुक्का मारकर तुम सब झूठ बोल रहे हो सानवी ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, वो मुझसे प्यार करती है। तभी सन्नी अपना फोन निकलकर मैं सच बोल रहा हूँ मिहिर मुझे माफ कर दे कहते हुए उनकी फोन में जो वीडियो थी उस दिन पार्किंग की उसकी बॉस के साथ किसिंग की फिर उन्होंने सानवी को बिना बताए भी उसके साथ इंटीमेट हुए वो 2 वीडियो मिहिर को दिखा देते हैं। जिसे देखकर ही मिहिर की हाथ से फोन छूट ही जाती है। मिहिर की दिल तो टूट कर बिखर ही जाती है। उनकी आंखों से आंसू की धारा निकलने लगता है। वही सबको मिहिर के लिए बुरा लगने लगता है। वही सन्नी मुझे पता था तेरा दिल टूटेगा लेकिन यही सच है। मैंने उस पार्किंग में ये सब करते देख वीडियो बनाया है, ये सब उसे दिखा है तुझसे दूर रहने के लिए, उसे कहने के लिए जैसे ही गया हूँ। लेकिन उसने मुझे भी उसकी चक्कर में पास लिया है। लेकिन मैंने पहले ही सोच लिया था उस जैसे लड़की को तेरे जिंदगी में नहीं आने दूंगा। लेकिन विक्रम भाई की दिल टूटने के कारण गुस्से मैंने प्रेम से हाथ मिला दिया है। प्रेम को सानवी से मैंने ही बात करवाया है। तुम्हारी वीडियो उसने ही प्रेम को दिया है। इसके बदले प्रेम ने उसे ऑफर दिया है कि उसे हीरोइन बनाएंगे। उसने जैसे ही ये सुना है एक पल में ही प्रेम को तुम दोनों की वीडियो सेंड कर दिया है, इसलिए उस वीडियो में उसकी शक्ल दिखाने नहीं दिया है। लेकिन वर्षी की वीडियो के बारे में मुझे कोई खबर नहीं थी प्रेम ऐसा कुछ करेगा। मोक्ष भाई ने सानवी के बारे में पता करवाया है तभी उन्हें हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चला है। उन्हें सानवी तो नहीं मिली है लेकिन मैं उन्हें मिल गया हूँ। मैंने पहले तो उनसे गुस्सा था, उन तुम्हें सच नहीं बोलना चाहता था। लेकिन विक्रम भाई से जब मेरी बात हुई तब मैंने डिसाइड किया है तुझे सच्चाई बताने की। ये सब सुनकर सब शौक ही हो जाते हैं। वही मिहिर तो एक ही जगह भूत बनकर खड़े थे, उनकी दिमाग में बात सानवी ही गुम रहती। उस कैसे धोखा दे सकती है। वही सन्नी देख जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, तुम इतना हॉट मत होना। मिहिर वहां से ऐसे ही निकल जाते हैं। धन्य उन्हें रोकने के लिए जाने लगती है कि मोक्ष उसकी हाथ को पकड़ कर जाने दो, उसे अकेले रहना चाहिए। जो झटक उसे लगा है उसे संभालने में टाइम लगे कहते हुए धन्य को खींच लेते हैं। लेकिन सिमी मिहिर रुक बेटा रुक जा कहते हुए वो मिहिर के पीछे चले जाती है कि मिहिर उनकी माँ को अपने पीछे आते देख वो रुक जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे जो कि बाहर आने को तैयार थे, लेकिन मिहिर उन्हें जबरदस्ती से रोकने की कोशिश करने लगते हैं। मिहिर के रुकते ही सिमी जी कहाँ जा रहा है तू? मिहिर मुझे कुछ देर अकेले रहना है मोम। लेकिन सिमी जी इसके लिए तैयार ही नहीं थी। वो ओके चल मैं भी तेरे साथ आती हूँ, तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, तेरे साथ आऊंगी लेकिन तुझसे दूर रहूंगी चल। मिहिर छिड़कर आप ये कैसे बातें कर रहे, आपने सुना नहीं क्या? ठीक से मुझे अकेले रहना है कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही सिमी जी अपनी ड्राइवर से बोलकर मिहिर के कार के पीछा करने को कहती है। जल्दी से वहां से मिहिर के पीछा करने को कहते हैं जल्दी से। वही अगस्त्या को पिया को जैसे ही ये बात पता चलते ही वो सब हैरान ही हो जाते हैं। वही पिया को भी झटक सा लगता है, ऊपर से उसे उसकी भाई ने कुछ बताया ही नहीं। वो सब मोक्ष को हैरान होकर देखने लगते हैं। अगस्त्या तुझे कैसे पता चला इसके बारे में? जिसे सुनकर मोक्ष मुझे पूरी सच्चाई सन्नी को मिलने के बाद ही पता चला है, लेकिन जिस आईपी एड्रेस के पता चला है वो तो एक छोटे से मिडिल क्लास घर की थी जिसमें 2 ओल्ड कपल रहते हैं। उनकी घर की वहां से ही वो वीडियो अपलोड किया है। अगस्त्या उनकी बेटे को पैसे देकर किया है क्या? मोक्ष नहीं, उनका बेटा तो है ही नहीं, एक्सीडेंट में मार चुका है। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, बस इसी की फायदा उठाकर प्रेम ने ये सब किया है। आगम प्रेम को पकड़ना होगा हमें। मोक्ष को ही फायदा नहीं, वो गायब है, पता नहीं कहाँ है वो। उसका फोन भी उसकी घर पर ही मिला है, पता नहीं वो कहाँ है। मेरे लोग उसे ढूंढ रहे हैं। आगम पियाली की तरफ देखकर तुम्हें ये सब पहले से ही पता है ना? पियाली जैसे ही ये सुनती है नहीं मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। वहीं अगस्त्या और आगम को जैसे ही ये बात पता चलता है कि ये सब प्रेम ने करवाया है वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पिया को भी एक झटक सा लगता है, उसके भाई ने तो उसे कुछ बताया ही नहीं। वहीं अगस्त्या मोक्ष से सवाल भी करते हैं कि उन्हें इस सब के बारे में कैसे पता, जिसे सुनकर मोक्ष उन्हें बता देते हैं कि उन्हें पहले तो कुछ बात पता ही नहीं थी जब तक सन्नी से नहीं मिलते। जब सन्नी ने उन्हें बताया है कि प्रेम ने किया है तब पता चला है जिस आईपी एड्रेस से वीडियो सेंड किया है वो एक मिडिल क्लास ओल्ड कपल रहते हैं, उसी घर से वीडियो को अपलोड किया है। जिसे सुनकर अगस्त्य सवाल करते हैं कि प्रेम ने उन्हें पैसे दिए होंगे उनके बेटे या किसी और से ये करवाया होगा। जिसे सुनकर मोक्ष उन्हें बता देते हैं कि उनका बस एक ही बेटा था जिसका कुछ 4 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका कोई नहीं, इसी का फायदा उठाकर प्रेम ने ये किया। अगस्त्या हमें उस प्रेम को पकड़ना होगा। मोक्ष हमारी लोग उसी काम पर है,
लेकिन कोई फायदा नहीं, वो गायब है, पता नहीं कहाँ होगा। आगम ये सब सुनकर पिया को देखते हुए गुस्से, तुम्हें इस सब के बारे में पता है ना? जिसे सुनकर पिया जल्दी से, नहीं नहीं, मुझे इस सब के बारे में कोई पता नहीं है, सच बोल रही हूँ। वही मोक्ष इस वक्त तो कुछ नहीं कहते हैं। वही दूसरी तरफ मिहिर तो इतनी तेजी से अपनी कार को भागते हैं जैसे कि रॉकेट को, उनकी आंखों से तो आंसू रोकने का नाम ही नहीं लेते हैं। आज उनका दिल टूटा है। जिस लड़की से वो इतना प्यार करते हैं वो लड़की ही उन्हें धोखा दिया है। उस लड़की के लिए उन्होंने अपनी भाई थक को थप्पड़ मार दिया है। वही लड़की उनके पीठ के पीछे इतने सारे लड़कों के साथ रात बिताया है। वही मिहिर पहले तो सीधा बार जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। वही सिमी जी उनका कार में ही वेट करने लगती है। उन्हें मिहिर की चिंता थी मोक्ष को अपनी माँ की, इसलिए मोक्ष ने अपनी माँ के लिए सुरक्षा के लिए अपनी आदमियों को उनके पीछे भेज देते हैं। वही मिहिर जैसे ही दारू की बोतल लेकर सीधा सी साइड चले जाते हैं। वही रेत पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहां पर पार्टी होने लगता है, जिसमें से कुछ लड़के लड़कियां मिहिर को अकेले बैठ देखकर उसे भी ज्वाइन करने को कहते हैं। मिहिर भी उनके साथ मिलकर ड्रिंक करते हुए एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू को वहां मौजूद सबने देख लेते हैं। वहीं मिहिर तो सिमी जी के आंखों के सामने से गायब होते देख वो बाहर ही आ जाते हैं। आसपास अपनी बेटे को देखने लगती है। जैसे ही मिहिर को उन लड़कों को के साथ देखकर वही रेत पर ही बैठ जाती है। उनके पीछे उनके गार्ड भी रेत पर बैठकर डूब रहे सूरज को देखने लगते हैं। वहां का नजर दिल को सुकून दे रहता, लेकिन सिमी जी को अपनी बेटे की चिंता थी। उनकी बेटे के दिल आज टूट चुका था। वहीं मिहिर के आंखें में आंसू देखकर वहां मौजूद लड़के चुप तो नहीं रहने वाले। क्या हुआ ब्रो, हार्ट ब्रेक हुआ क्या, वरना ब्रेकअप हुआ क्या? मिहिर जिसे सुनकर एक पीकी स्माइल के साथ ब्रेकअप होता तो अच्छा होता, इतना दर्द नहीं होता, उसकी याद में कुछ दिन रोता। लेकिन उस लड़की ने मेरी हट को ही ब्रेक कर दिया है। जिस लड़की से मैंने प्यार किया है वो तो एक अच्छी लड़की थी ही नहीं। उसने मेरे पीठ पीछे कई सारे लड़कों के साथ कहते कहते रुक जाते हैं। उस लड़की के लिए मैंने मेरे भाई पर हाथ उठाया है, इन्हें हाथों से उन्हें मारा है, कहते हुए वो रोने लगते हैं जोर जोर से। उन लड़कों को मिहिर के लिए बुरा लगता है। तभी उन लड़कों की नजर सिमी जी पर बढ़ती है। उनमें से एक लड़का ब्रो लगता है, तुमरी सीस होगी, तुमरी चिंता में यहाँ थकाए है। मिहिर जैसे ही सुनकर मुड़कर देखते हैं, उनके फेस पर आंसू के साथ एक छोटी स्माइल होती। थोड़ा सा हंसकर, बहन नहीं मोम है वो मेरे फिक्र में यहाँ थकाए है, कहते हुए वो सीधा उठकर अपनी माँ के पास जाकर नीचे बैठ जाते हैं। उन्हें देखते हुए मैंने कहा ना मुझे अकेले रहना है, आप क्यों आए हैं मेरे लिए? मैंने ने तो आपकी बेटे को मारा है। फिर भी वो इतना ही कह पाते हैं कि सिमी जी ने उन्हें की गाल पर थप्पड़ लगा देती है। तू मेरा बेटा नहीं है क्या? क्या मैं तुझे कभी ऐसा फील होने दिया है मिहिर की तू मेरा बेटा नहीं है? मिहिर न में अपना सर हिला देते हैं। तो फिर तुमने ये सब सोचा कैसे? तुमने मिहिर जैसे ही ये सुनते हैं वो सिमी जी को हक कर लेते हैं। सॉरी सॉरी मोम, मैंने भाई को थप्पड़ मारा है, सॉरी सॉरी मोम। सिमी जी भी रोने लग जाती है। वही वो लड़के लड़कियां आकर जल्दी से चलो ब्रो, बहुत हुआ रोना धोना, हमें ज्वाइन करिए। तभी उसमें से एक लड़का, वैसे आंटी आंटी तो कहना नहीं चाहता, लेकिन आप आंटी हो, चलिए हमारे साथ। आज आपकी बेटे की फ्रीडम को सेलिब्रेट करते हैं जो कि उस जैसे लड़की से अपना पीछा छुड़ाया है। जैसे ही सिमी ये सुनती है, चलो ये भी तो खुशी की बात है, जाओ बेटा ये लोग सही कह रहे हैं, उस लड़की को भूल जाओ। जिस लड़की ने तुम्हारी कदर नहीं किया है उसे तुम क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो? उसके लिए इतनी कीमती आंसू क्यों वेस्ट कर रहे हो? कहते हुए उनकी आंसू पोंछकर जाओ एंजॉय करो, कहते हुए मिहिर को वहां से भेजने लगती है कि मिहिर बाकी के लड़का लड़कियां भी उन्हें आने को कहते हैं, लेकिन सिमी मना करती है। वो सब मिहिर को लेकर चले जाते हैं। सिमी जी अपनी गार्ड्स की तरफ देखकर, जाओ तुम भी जाकर एंजॉय करो, मैं मोक्ष से नहीं कहूंगी। जिसे सुनकर वो गार्ड पहले तो मना करते हैं, लेकिन फिर सिमी जी के बहुत कहने पर चले जाते हैं। वही सिमी जी उन सबको दूर से देखने लगते हैं। वही दूसरी तरफ तो आगम पिया के रूम में। पिया को अब टेंशन होने लगती है, अपनी भाई और माँ की दोनों ही गायब है, उनकी खबर उन्हें आई ही नहीं, उसे पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ है, सिर्फ भी है क्या नहीं। वो किसी से मदद लेना चाहिए, उसे कुछ समझ में आता ही नहीं। उसे एक तरफ खुशी थी कि उनकी भाई और माँ इनके हाथों नहीं लगे हैं, लेकिन फिर भी अब उसे बहुत डर और चिंता लगने लगता है। वो किसी से उनकी खबर निकल सके। वही मोक्ष के रूम में मोक्ष के होठ के किनारे से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर धन्य उनकी होठों की किनारे पर दवाई लगाने लगती है। उसकी मोक्ष इसकी जरूरत नहीं है, इतनी भी बड़ी चोट नहीं है। जिसे सुनकर धन्य चुप हो जाए। आपको मिहिर को अच्छे से समझना चाहिए था, इस तरह की बातें बोलने की क्या जरूरत थी उस लड़की के लिए? अगर कोई भी लड़का अपने प्यार के लिए ऐसे बातें सुनते हैं तो उसे गुस्सा आएगा ना? आपको नहीं आएगा कि मेरे बारे में कोई आपसे ये सब कहेगा? तो जिसे सुनकर मोक्ष, ऐसा कोई मेरे सामने खड़े रहकर बोलने लायक नहीं होगा। वो कुछ बोल पाता वो तो मेरे सामने से गायब ही हो जाता। जिसे सुनकर धन्य वही मिहिर ने भी किया है। मोक्ष छिड़कर, तुमने उस लड़की में बहुत फर्क है, तुम खुद को उसे कंपेयर कैसे कर सकती हो? ये सब छोड़ो, तुम पिया से दूर रहना, उसके साथ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं।
धन्य लेकिन क्यों मैं ये नहीं कर सकती? अगर प्रेम ने ये किया तो हम उसके लिए पिया को गलत साबित नहीं कर सकते। पिया बहुत अच्छी है, आप उसके बारे में ऐसा मत सोचिए। ऊपर से वो आगम की वाइफ है तो मैं आगम के साथ ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपकी नहीं सुनने वाली। लेकिन मोक्ष उसे घूर कर देखने पर टिक है, ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन मोक्ष को ने प्रेम की पिया की कॉल रिकॉर्ड सुन लिया था। उसे ये पता था पिया मोक्ष की लाइफ से धन्य को दूर भेजना चाहती है, इसलिए वो पिया से धन्य को दूर रहने के लिए कहाने लगते हैं। इसलिए उन्होंने तब आगम को बताया नहीं था। इस कॉल रिकॉर्ड से उन्हें पता चल गया था कि उस वीडियो के बारे में पिया को कुछ पता ही नहीं। प्रेम ने उसे बताया ही नहीं, वो बस धन्य को मोक्ष की जिंदगी से निकलना चाहती है, क्या कि वो अभी मोक्ष को भूला नहीं पाई है। बस यही सोचकर मोक्ष ने आगम से ये बात नहीं कहा है, ये भी सिर्फ धन्य के लिए, क्योंकि आगम धन्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिया के बारे में आगम को मोक्ष ने कहा तो पिया को अपनी जिंदगी से निकल देगा और वो फिर से अकेले हो जाएगा। मोक्ष को यकीन था धीरे धीरे पिया उन्हें भूलकर आगम से प्यार करेगी। यही सोचकर उन्होंने तब कुछ कहा ना पिया से। वहीं दूसरी तरफ मेहर तो सिमी की दिमाग खाने लगते हैं कि वो कैसे मोक्ष को फेस करे, कैसे उनसे नजरें मिलाए, कैसे उनसे माफी मांगे। सिमी जी छिड़कर बस मेहर अब मेरा सर दर्द कर रहा है, यही सवाल कितने बार पूछेगा? बस सीधा जाकर मोक्ष के गले से लग जा और मांग ले माफी। अगर एक भी शब्द और करेगा तो देख लेना मैं ही मुंह बंद कर दूंगी। अब चल चुपचाप कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वो घर पहुंच जाते हैं तभी मेहर घर की तरफ देखकर मैं वर्षी के घर चले जाऊंगा, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं आज के लिए वही रहूंगा कहते हुए वहां से भाग जाते हैं। सिमी जी उन्हें आवाज लगा लगाकर थक जाती है, लेकिन मजाल है मेहर रुकते ही नहीं, सीधा आगम के घर ही चले जाते हैं। वही सिमी जी अगर इतना ही डर था तो मारा क्यों है मोक्ष को? अब देखो पैंट गीली हो रही है, कहा कर एक छोटी स्माइल के साथ अंदर चले जाती है। धन्य उनका हल में ही वेट करने लगती है। सिमी जी को अकेले आते देख उनके आसपास उन्हें पीछे देखकर माँ मेहर कहा है। सिमी जी कुछ बोल पति मोक्ष सीढ़ियों से आते हुए वर्षी के घर भाग गया है मुझसे डरकर। धन्य सिमी जी की तरफ देखने लगती है, क्या ये कह रहे हैं वो सच है क्या? सिमी जी हम धन्य मोक्ष देखकर आप इतना डरा देते हैं सबको, बेचारा उसे देखो अपने घर न आकर अपनी बहन के घर भाग गया है। मोक्ष कब तक ऐसे ही भागता रहेगा? मुझसे आज ही उसका सामना होगा मुझसे, कहते हुए अपना फोन निकलकर अगस्त्या को कॉल करके मेहर आया है ना? अगस्त्या हम तुमसे डर कर ही आया है। मोक्ष तो आज रात हम सब तेरे घर डिनर होगा, सब रेडी कर देना, सब आएंगे, इसी बहाने मेरी मुलाकात हो जाएगी मेहर से। वही मेहर जैसे ही अपनी घर की तरफ एक नजर देखकर मैं नहीं आऊंगा, वर्षी के घर पर रहूंगा, आप चले जाना कहते हुए वो वहां से भागने लगते हैं कि सिमी जी उन्हें आवाज लगा लगाकर थक जाती है, लेकिन मजाल है मेहर उनकी एक नहीं सुनते हैं। सिमी जी खुद से ही अगर इतना डरता तो मारा ही क्यों? मोक्ष अब देखो पैंट गीली हो रही है कहकर एक छोटी स्माइल के साथ अंदर चले जाती है। जैसे ही अंदर जाती है हल में धन्य उनका वही इंतजार करने लगती है। जैसे ही सिमी जी को आते देख जल्दी से खड़े होकर सिमी जी के आसपास देखकर माँ मेहर कहा है। इससे पहले सिमी जी कुछ कह पति मोक्ष सीढ़ियों से नीचे आते हुए मुझसे डरकर वर्षी के घर रहना चले गया है, कब तो मुझे फेस नहीं करेगा, कब तक? धन्य जैसे ही मोक्ष की बात सुनकर सिमी जी की तरफ देखती है, जो ये कह रहे वो सच है क्या नहीं पूछने के लिए। जैसे ही सिमी जी धन्य की सवाल को समझकर हम कहते ही धन्य मोक्ष को देखकर आप सबको इतना डराते हुए बेचारा अपने घर न आकर अपनी बहन के घर चला गया है। जैसे ही मोक्ष सुनते हैं उसकी मुलाकात होगी मुझसे, वो भी आज ही होगी कहते हुए अगस्त्य को कॉल लगा देते हैं। मोक्ष मेहर आया है ना? अगस्त्य हम आया है तुझसे डर कर। मोक्ष पता है मुझे आज रात हम सब तेरे घर डिनर के लिए आ जाएंगे, तो सब रेडी करवा देना, इसी बहाने सबकी मुलाकात भी हो जाएगी मेहर से भी, कहते हुए बिना अगस्त्या की बात सुने फोन रख देते हैं। जैसे ही सिमी जी धन्य ये सुनते हैं वो हैरान होकर मोक्ष को देखने लगते हैं। मोक्ष उन्हें अपनी तरफ इस तरह देखते देख आप दोनों ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे? सिमी जी हैरान होकर तुम ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हो? मोक्ष वो खुद हमें इनवाइट करनी चाहिए, इस तरह हम उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकते। मोक्ष जिसे सुनकर मोम वो तो मेरा दोस्त है मोम, सिमी जी अब नहीं तुम्हारे जीजू है, अब अगस्त्या इस तरह नहीं बात कर सकते तुम। मोक्ष मुझे उसे इज्जत देना आता ही नहीं और नहीं मैं करूंगा, सुन लिया है आपने? सिमी जी अपनी बेटे को देखकर नागवारी में सर हिलाकर वहां से चले जाती है। वही धन्य आप अभी क्या किया आपको पता है? शेमल्स होकर हम खुद ही डिनर बनाने को कहा है आपने। मोक्ष इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं जितना कि आप बना रहे हैं, चुपचाप सब डिनर के लिए रेडी हो जाओ कहते हुए वहां से चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ तो अध्या के घर पर सन्नी हल में अपना सर झुकाए खड़े हुए ते विक्रम एक जोर की थप्पड़ उन्हें लगा देते हैं। सन्नी थप्पड़ खा खा सॉरी भाई मुझसे गलती हुआ है, मैं गुस्से में था, जितना मारना है मान लीजिए, मैं सबसे माफी मांग लूंगा, बस आप एक बार मुझे माफ कर दीजिए भाई, मैं मेहर से भी माफी मांग लूंगा, वर्षी के पैरों में भी गिर जाऊंगा भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
विक्रम, तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ छी, मुझे से बुला भी नहीं जा रहा है, तूने वो सब कर कैसे लिया है सन्नी? तुझे एक बार भी मेहर का ख्याल आया नहीं है क्या? अगर वो लड़की कैरेक्टर लेस होगी तो तू भी उसी की तरह बन जाओगे क्या? तुमने सोचा नहीं उसका दिल कैसे टूटेगा? हाँ सन्नी, मुझे पता है, लेकिन मैं माफी मांगने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता भाई, मुझे माफ कर दीजिए। वही निर्माया जैसे ही सन्नी को देखती उसे एक नजर देखकर विक्रम के पास जाकर सन्नी कह रहा है, ना उसकी गलती, उसने एक्सपेक्ट कर लिया है तो आपको उसे एक मौका देना चाहिए विक्रम। वो तो सबसे माफी मांगने के लिए भी रेडी है, ना माफ कर दीजिए विक्रम। विक्रम एक गहरी सांस लेकर, मैं होता कौन हूँ इसे माफ करने वाला, इसे पहले वर्षी मेहर से माफी मांग लेने दो, अगर वो दोनों ही इसे माफ कर देंगे तो वो भी कर देंगे, इसे माफ कहकर वहां से चले जाते हैं। अध्या जो ये सब सुनती है सन्नी के पास जाकर सानवी के बारे में पूछने लगती है कि क्या हुआ है, क्या सानवी ने मेहर को चिट किया है क्या? सन्नी अध्या को सब बताने लगते हैं कि सानवी कैसी है, उसकी मुलाकात मेहर से हुआ कैसे, सब बताने लगते हैं किस तरह उसने एक हीरोइन बांधने के लिए मेहर की प्यार को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है, किस तरह उसने मेहर का प्यार का मजाक उड़ाया है, वही सब सन्नी अध्या को बोलने लगते हैं। अध्या बड़े ही ध्यान से सन्नी की बात सुनने लगती है। वही अध्या को लगता था सारे लड़के एक ही तरह होते हैं, पहले प्रेम फिर विक्रम को उसने गलत ही समझ लिया था जब तक उसे सच पता नहीं चला, लेकिन अब जाकर उसे पता चला कि सारे लड़के बुरे नहीं होते हैं, उनमें से कुछ अच्छे भी होते हैं, बस वो हमें कभी मिलते ही नहीं। मेहर भी उन लड़कों में से एक थे। उसे मेहर की फिक्र होने लगता है, इतना बड़ा सच पता चलने के बाद वो तो पूरी तरह टूट ही जाएगा, पूरी तरह ना जाने कैसा होगा, यही सोचकर वो अपना कार लेकर निकल जाती है। वही समंदर किनारे मेहर को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां आज मेहर वहां दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो सुबह ही वहां आ चुके थे। वही अध्या तो अपना फोन निकलकर उसे कॉल करती है। जैसे ही मेहर, जो कि छुप छाप अगस्त्या के घर में अपनी रूम में बैठकर बास उनके साथ जो हुआ वो सब याद करने लगते हैं कि उनकी पूरी जिंदगी तो एक ही दिन में पूरी तरह ही बदल गई है, यही सोचकर उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि अध्या की फोन से वो अपनी ख्याल से ही बाहर आ जाते हैं। जैसे ही अध्या की नंबर देखते हैं, पहले तो फोन पिक करते ही नहीं, लेकिन बार बार फोन आने पर फोन पिक कर ही लेते हैं। अध्या गुस्से पागल हो गई हो क्या, इतना देर क्यों लगा है फोन पिक करने में? हाँ पता है क्या मैं कितनी टेंशन ले चुकी हूँ, तुम्हारे बारे में सोच सोचकर मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे हैं। वही मेहर, शौक ये क्यों उसे इतना सुना रही है? वही मेहर, मैं टिक हूँ, लेकिन तुम गुस्से में हो, तुम टिक हो ना। अध्या, मुझे क्या हुआ, मैं टिक हूँ, मुझे बस तुम्हारी चिंता हो रहती। उसकी ऐसे बातें सुनकर मेहर, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं टिक हूँ, तुम सी साइड पर हो क्या? जिसे सुनकर अध्या, नहीं मैं क्यों वहां होंगी, मैं तो घर पर हूँ। मेहर को उसकी झूठ साफ पता चल ही जाता है क्योंकि लहरों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रहती, जिसे सुनकर मेहर, ओह लगता है तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी घर ही समंदर के पास आ गया होगा, लहरों की आवाज आ रहा है। जिसे सुनकर अध्या अपने आंखें कसकर बंद करके, वो मुझे फोन आ रहा है, मैं बाद में करती हूँ, बाय बाय कहते हुए जल्दी से फोन को रख देती है। मेहर मुस्कुरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ तो रात होते ही मोक्ष, बाकी के घर वाले अगस्त्या के घर डिनर के लिए चले जाते हैं। विजय जी आज खुश थे, इसी बहाने उन्हें नर्मदा जी से मिलने का मौका मिल जाएगा। पद्मिनी जी अगस्त्य के घर जाते हुए, ये क्या तरीका है, अब तेरे कारण हम सबको जाना पड़ रहा है। मोक्ष, अब आप मात शुरू हो जाना दादी प्लीज। अपनी दादा की तरफ देखते हैं जो कि आज उनकी ये बेशरम बारी हरकत पर डांटा ही नहीं, वरना वो कुछ भी शेमल्स हरकत करते हैं तो उन्हें अपनी दादू की तरफ से पक्का डांट सुनने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मोक्ष, क्या हुआ दादू, आप कुछ कहेंगे नहीं मुझे? विजय जी, बेशरम इंसान को कुछ बोलकर भी कोई फायदा नहीं होगा, मेरा चुप रहना ही बेहतर होगा। वही मोक्ष खुद के दिल में, मुझे इसलिए कुछ नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें उनका ही फायदा है। दादू के दिल में इस वक्त लड्डू फूट रहे होंगे नर्मदा जी को देखने के लिए। जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, मेहर जो कि हल में बैठा हुआ था, वो मोक्ष को अपनी पूरी फैमिली को वहां देखकर उठकर सोफे के ऊपर से जंप मारकर रूम में भागने वाले होते हैं कि मोक्ष रुक, वही रुक, भागने की कोशिश किया तो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही मेहर ये सुनते हैं, उनकी कदम तो वही रुक जाते हैं। अगस्त्या आगम आकर उन सब की आशीर्वाद लेते हैं, सब बड़ों का। वर्षी अपनी फैमिली को मेंबर को हक कर लेती है। वही मोक्ष अब धीरे धीरे चलकर मेहर के सामने जाते हैं। मेहर की पीठ इस वक्त अपनी फैमिली की तरफ थी। मोक्ष सीधा मेहर के सामने खड़े होते ही मेहर तो कसकर अपनी आंखें बंद ही कर लेते हैं, जिसे देखकर मोक्ष कब तक अपनी आंखें नहीं खोलेगा और कब तक मुझे इग्नोर करेगा। तो जिसे सुनकर मेहर, मुझे आपको फेस करने का हिम्मत नहीं है भाई, सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझकर किया ही नहीं भाई, वो सब जो भी हुआ है मैंने कुछ समझकर किया नहीं भाई, माफ कर दीजिए भाई मुझे कहते हुए अपनी हाथ जोड़ लेते हैं। मेहर के बंद आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसे देखकर ही मोक्ष उन्हें एक झटक में खींचकर हक कर लेते हैं। वर्षी की आंखों में आंसू थे, सिमी जी की आंखों में भी। धन्या एक छोटी स्माइल के साथ उन दोनों को देखने लगती है।
मोक्ष के हक करने से पहले तो मिहिर हैरान हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही मोक्ष को कसकर हक कर लेते हैं, रोते हुए। सॉरी सॉरी भाई, मैंने आपको मारा है, सॉरी भाई। बस वही रॉट लगाए रहते हैं, एक ही धुन में बोलने लगते हैं, मोक्ष से माफी मांगने लगते हैं। वहीं कुछ देर में सब डिनर टेबल पर होते हैं। नर्मदा जी ऐसे बर्ताव करने लगती है जैसे कुछ हुआ नहीं, वो विजय जी को जानती ही नहीं, बस नॉर्मल तरीके से ही बात करने लगती है। वही वो डिनर करके बैठ जाते हैं कि पद्मिनी जी नर्मदा जी से बोलने लगती है कि बस धन्य का डिलीवरी हो जाए, वो सब यहाँ से चले जाएंगे। जिसे सुनकर नर्मदा जी को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन बस उनकी बात सुनने लगती है। वही पद्मिनी जी नर्मदा जी, क्यों ना आप भी हमारे साथ चलिए, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ अकेले रहा कर आप क्या करेंगे, हमें घर पर रह लेंगे आप, हमारा देश हमारा ही होता है, यहाँ अकेले आप बोर नहीं होते हैं क्या। जिसे सुनकर नर्मदा जी एक छोटी स्माइल के साथ, लेकिन यही मेरी जिंदगी है, मेरे जिंदगी के 48 साल यही बीता दिया है, अकेले में ही आदत हो गई है अब इस अकेले पान की। पद्मिनी जी इसलिए कह रही हूँ आपसे, अब वहाँ की आदत डाल लीजिए, वहाँ की आदत ही है, कोई बुरी लत नहीं बदल सकती है, लेकिन मुश्किल होगा, हम है ना, और विजय जी भी होंगे, ये आपकी उन आदत बदलने में मदद कर देंगे। जिसे सुनकर नर्मदा जी कुछ नहीं कहती है। वही पद्मिनी जी, तो आपकी चुप्पी को मैं हाँ मानती हूँ, आप भी आएंगे हमारे साथ। वही विजय जी चुप ही रहते हैं। मोक्ष अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। तभी उनके घर के आगे कार आकर रुकती है, जैसे ही कोई अंदर आते हैं सब उस तरफ देखने लगते हैं, वहां और कोई नहीं, विक्रम, सन्नी, निर्माया, अध्या, विनु खड़े थे उन्हें इस वक्त वहां देखकर। अगस्त्या, आप विक्रम, दरअसल ये यही रोकते हैं, कुछ देर पहले अध्या की घर की सीन देखते हैं, जब वो यहाँ नहीं आए तब की सीन। विक्रम, सन्नी से चले, माफी मांगना है तुझे। निर्माया, में भी चलती हूँ, उन्हें थैंक्स कहा ही नहीं, अगर धन्य मोक्ष जी नहीं होते तो मेरी लाइफ में आप नहीं होते, आपकी आने की खुशी में तो मैंने उन्हें थैंक्स करना ही भूल ही गई हूँ, मैं भी उनसे माफी मांग लूंगी। विक्रम, ठीक है, ओके, तुम भी चलो। जो कि विनु सुन लेते हैं, आप दोनों कहाँ जा लाए हो। निर्माया, हम धन्य आंटी के घर उन्हें थैंक्स बोलने जा रहे हैं, उनकी कारण ही तो तुम्हारे डैड हमारी लाइफ में आए हैं ना, इसलिए उन्हें थैंक्स बोलने जा रहे हैं, कल हमें इंडिया भी जाना है ना। जिसे सुनकर विनु, तो मैं भी चलूंगा, मुझे भी तो मेरी वाइफ को देखना है ना, मैं भी उसे बाय बोलकर जल्दी बहलाने को बोल दूंगा, तब मैं और वो शादी कर लेंगे। विक्रम मना करते हैं, लेकिन विनु तो उनकी पैर पकड़कर उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। जब तक विक्रम मन नहीं जाते उन्हें लेकर जाने से। विक्रम उन्हें मना भी नहीं कर सकते, अभी अभी तो उनका बेटा उनसे मिला है, वो कैसे उसे हट कर सकते, इसलिए वो भी मन जाते हैं उसे लेकर जाने से। अध्या को भी मिहिर को एक बार देखना था, वो टिक है क्या नहीं, यही सोचकर वो धीरे से ने यहाँ रहकर अकेले क्या करूंगी, इसलिए मैं भी आती हूँ आपके साथ। वही प्रेजेंट में विक्रम अगस्त्य को ये सब बताकर, इसलिए हम सब आ गए हैं आपके घर, सॉरी। हाँ अगस्त्या, इसमें सॉरी बोलने की बात क्या है, आओ ना अंदर। सब सोफे पर बैठ जाते हैं। विन्नू तो भागकर जाकर धन्य के गोद में छाड़ जाता है। मोक्ष, जो कि धन्य के साइड में थे, वो विन्नू को धन्य के गोद में देखकर अपनी गुस्से को कंट्रोल करके बेबी को मार लग जाएगा, तू मेरे पास आ जा। लेकिन विन्नू मोक्ष की एक नहीं सुनता है, वो तो बस धन्य की पेट पर हाथ रखकर बैठते हैं। ये देखकर मोक्ष गुस्से उन्हें पीछे से ही अपनी गोद में बिठा लेते हैं, कसकर पकड़ लेते हैं ताकि वो हिल ना पाए। धन्य हैरान आंखों से मोक्ष को देखने लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।